चढ़ा अपराजित बाहुबली, अपराजित बाहुबली, चरणों में वंदन हो। कल्याण किया अपना, चरणों में वंदन हो। निज भाव समाधारी, मुक्ति पद प्राप्त किया। निज भाव रमणता से, निज जीवन साध लिया। मणिका उन मुनियों के, मणिका उन मुनियों के, चरणों में वंदन हो। कल्याण किया अपना, चरणों में वंदन हो। तोड़ी माया ममता, चरणों में वंदन हो। चरणों में वंदन हो। गाजे पंचम काल मा भव विषे, भव्यात्मने तारवा। मिथ्या मोह अंधकार हणवा, सन्मार्ग संस्थापवा। वर्ते चे जयवंत अंत करवा, संसारना फंदने। वंदो मंगल एज शासनपति, श्री त्रिशैलानंदने। श्री वीर जिनंदने, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडन प्रभु वीर के चरणों में कोटि से वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेन वंदना। समादरणीय मुनिवंद भव शावक एवं शाविकाएं, आज साधना का 5वां दिन। साधना के 4 दिन पूरे हुए, आगे 4 दिन बाकी है और आज का दिन। इस 9 पद में बीच में आता है साधु पद। शास्त्रकार भगवान कहते हैं साधु पद कैसा है। अप्रमत जे नित रहे, नवी हर के नवी सोचे रे। साधु सुधाते आत्मा, शु मुंडे शु लोचे रे। अप्रमत जे नित रहे, जो हमेशा अप्रमत रहते हैं। अप्रमत रहते हैं मतलब क्या? अप्रमत रहते हैं मतलब कि सोते नहीं है, जागते रहते हैं। जो जागता रहे वो साधु। सुत्ता ते असाधु, जो सोया हुआ है वो क्या है? असाधु है। और जो जागा हुआ है वो कौन है? साधु है। जो अप्रमत रहे, प्रमाद मतलब आलस, जो आलस ना करें। तो कभी चूहे को आपने आलस करते हुए देखा है क्या? कभी चूहे को देखा आलस करते हुए सो रहा है? कभी मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा कोई चूहे को? दिन भर भागता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ ना कुछ करेगा। कुछ काम नहीं हो तो कुतरेगा कुछ ना कुछ हो।
जो बिना काम का है वो भी कुतरेगा। तो कैसा है वो? अप्रमत है। हम अप्रमत है कि प्रमादी है? चींटी को कभी देखा आपने आराम से सोते हुए? कुछ न कुछ करती हुई मिलेगी। तो इसका नाम अप्रमत्ता नहीं है, इसका नाम अप्रमत्ता नहीं है। प्रमाद मतलब क्या? आत्मा की अजागृति का नाम प्रमाद है। आत्मा को भूल गए तो क्या हो गया? वो प्रमाद हो गया। तो जो भी दिन भर काम भी कर रहे हैं तो आलसी कैसे कहते हैं? आलसी उसका नाम नहीं बहुत काम करे। ये काम किसी काम का नहीं, चूहा कुतर रहा है बस, वो बोल रहा है बहुत काम करता है वो। अब काम कर रहा है क्या? बेकाम का काम है। हम भी क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को कुतर रहे हैं। पूरी जिंदगी कुतर कुतर के आधी कर दी हमने, आधी बाकी है, उसको कुतर के समाप्त कर देंगे पूरी। और फिर क्या कहेंगे हम? जिंदगी में बहुत काम किया मैंने, पूरा जीवन मान साहब संघर्ष में बिताया मेरा। क्या बोलता है व्यक्ति आके? पूरा जीवन संघर्ष किया मैंने, कुछ नहीं था मेरे पास। आज जितनी धन दौलत है ना, मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है। जब अलग हुआ था मैं पिताजी से, एक फूटी कोड़ी लेके अलग लिया नहीं था मैंने। पूरा किसके दम पे बनाया? अपने दम पे। कितना संघर्षशील व्याधि। ये व्यक्ति पुरुषार्थी है कि प्रमादी है? पुरुषार्थी है, प्रमादी है? तो शास्त्रकार भगवान तो बोलते हैं प्रमादी है। जो भी बाहर का काम करे वो कैसा है? प्रमादी है। अगर साधु पर लक्ष्य प्रवचन दे तो क्या है? वो प्रमादी है। पर लक्ष्य से कुछ भी करे, वो स्वाध्याय करे, मैं आपको स्वाध्याय कराता हूं, प्रमाद है। क्यों? अगर मैं सेंटर में मेरी आत्मा नहीं है तो कोई भी, चाहे कितने आचार्य भगवंत हो, मुनि भगवंत हो, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा हो, लेकिन उसके सेंटर में कोई नहीं है। मैं मेरे लिए करता हूं। प्रतिष्ठा किसके लिए? मेरे लिए। विहार किसके लिए? मेरे लिए। स्वयं के लिए करे तो उसको बोलते हैं ये कैसा व्यक्ति है? अप्रमादी है। चाहे ध्यान में बैठे हैं मुनिराज, कुछ भी हिलडुल नहीं रहे, कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, ये परम पुरुषार्थी है। किसका पुरुषार्थ कर रहे हैं? आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए आप कभी कोई पूछ रहे हो ना, मतलब पुरुषार्थ भी तो कोई चीज होती है। फिर पुरुषार्थ क्या? कुछ नहीं करना कोई पुरुषार्थ होता है क्या? किसी काम के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कहाँ किया जाता है? बाहर या अंदर? बाहर का पुरुषार्थ मिथ्या पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ नहीं है, तो उल्टा काम है, प्रमाद है। वो तो जितना जितना हम बाहर हैं उतना उतना हम क्या है? प्रमादी हैं। कुछ भी करो बाहर, कुछ भी करो, वो प्रमाद है। अगर कोई पूजा कर रहा है तो प्रमाद है कि नहीं है? इसका मतलब बंद नहीं करना। मैं आपको बोलता हूँ ये बातें ना, दूसरे जो नहीं आते उनको तो क्या बोले? पूजा करो। इसका मतलब गलत मत समझ जाना। आप जहां आगे बढ़े उससे आगे बढ़ने की बात है, लेकिन पूजा करते समय वहां पर लक्ष्य में मेरे कौन है? परमात्मा है, तो ये भी अप्रमाद है। लक्ष्य में तो क्या आना चाहिए? स्व आत्मद्रव्य आ जाना चाहिए। वहां तक भी प्रमाद है। अच्छी जो चीज है वो उसमें शुभ बंद है कि नहीं? हाँ, शुभ बंद होता है, शुभ। लेकिन हमको शुभ के लिए काम करना कि शुद्ध के लिए काम करना? हमें शुद्ध के काम करना। शुभ के लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमारा कार्य किसके लिए होना चाहिए? शुद्ध के लिए, मतलब आत्मा के लिए। अप्रमत जे नित्य रहे। नित्य मतलब सदा, 24/7 कैसे रहते हैं? अप्रमत है, मतलब आत्मा में अपने आत्मा को सेंटर में रख के काम करते हैं। नवी हरखे नवी सोचे रे। नवी हर के मतलब हरकना। किसी का नाम रहता है ना, हर्ष नाम है। हर्ष मतलब क्या? प्रसन्नता। क्यों ये हर्ष भी है? हर्ष मतलब क्या? अब देखना, ऐसा बोलते हैं हरक चंजी नाम होता था पहले। हरक चंजी नाम होता ना, तो मारवाड़ी में हर्ष को क्या बोलते हैं? हरक, मतलब हरकना। तो नवी हरखे, कभी हर्षित नहीं होते हो, नवी सोचे रहे। वो शोक जन्य भी नहीं होते, कभी ना उदास होते हैं ना प्रसन्न होते हैं, ना प्रसन्न होते हैं ना उदास होते हो। प्रसन्न उदास कैसी? बाहर की चीज है। अंदर की चीज तो क्या है? आनंद है। हमेशा आनंद में लेते हैं। प्रसन्न कब होगा? जब अनुकूल चीज मिली तो कैसे हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएंगे। इनका नाम हर्ष क्यों रखा? कि पिता को हर्ष हुआ होगा, जैसे ही संसार में आए मेरा बेटा हुआ है, तो क्या हुआ होगा उनको? हर्ष हुआ होगा इनको कि मेरा उत्तराधिकारी आ गया। ये हर्ष है। और मान लो कोई अनुकूल व्यक्ति चला जाए, वियोग हो जाए अनुकूल का, अनुकूल संपत्ति का वियोग हो जाए, सामग्री का हो जाए, व्यक्ति का हो जाए, तो शोक में ग्रस्त हो जाता है। M6 में घाटा हो गया मान लो, तो क्या हो जाएगा? आदमी शोक, दुखी हो जाए। और वो कमा लिया तो खुश हो जाए। ये हर्ष और शोक है। तो M6 का धंधा नहीं करते। कौन नहीं करते? शेयर बाजार का धंधा नहीं करते। ऊपर नीचे होता रहता है तो ऊपर नीचे होता रहेगा तो कर्मबंध चालू है। तो वो क्या कहते हैं? नवी हरखे नशि चोचे। न हर्ष है न शोक है। क्यों नहीं हर्ष शोक? क्यों है समता भाव? हर्ष शोक क्यों नहीं है उनको? हर्ष और शोक क्यों नहीं है? अगर कुछ प्राप्त हुआ तो हर्ष होना चाहिए ना। खुश तो होंगे, क्यों नहीं होंगे खुश? आज अच्छी गोचरी मिल गई, मस्त एकदम,
और पास पास के घरों में मिल गई, आज तो हर्षित होंगे ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मालूम है कि ये मेरा नहीं है, किसका है ये, मैं किस बात के लिए हर्षित हूं, क्योंकि सब कर्मों से मिला हुआ है। जब कर्मों का हो, पास वाली दुकान में कितने ही ग्राहक आ जाएं या चले जाएं, उसका माल आग लग जाए तो मुझे क्या, और अगर बहुत माल बिक जाए तो मुझे क्या, ये सब तो कर्मों का है, वो जानता है, इसलिए कभी क्या नहीं करता, वो हर्ष और शोक नहीं करता है। ये तो बाहर के पुण्य की पिक्चर चल रही है, फिल्म चल रही है बाहर, जब बाहर फिल्म चल रही है तो मुझे कैसा रहना, वो अपने आप समता में आ जाए। फॉर्मूले है उसके पास, कुछ कुछ फॉर्मूले है उसके पास, जिससे बहुत मजे में रहता है वो, न हर्ष आता है न शोक आता है। अपमान हुआ तो क्या सोचता है, देखो कर्म खिर गए, उसके पास बहुत अच्छे फॉर्मूले समता में रहने के, बस वो कर्म का फॉर्मूला लगाता है। जैसे ही मेरी आत्मा का क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, मेरे अनंत गुणों में से कौन सा अनंत गुण में से एक गुण कम हो गया मेरा, या एक गुण बढ़ गया। हर्ष शोक तो तब होगा जब मेरे कोई गुण बढ़ जाए घट जाए, जितने की जितने ही है। निगोद में भी जितने गुण थे उतने ही है, सिद्धशिला में जाने के बाद जितने गुण उतने ही है। नवी हर के नवी शोचे रे, साधु सुधा, साधु सुधा ते आत्मा। सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। ऐसा साधु, ऐसे साधु की आत्मा जो इस तरह से समता में रहती है, उसका जीवन अमृत के समान है। कैसा है उसके समान, अमृत के समान। कैसा है उसका समान, कैसा है उसका, आपके समान है, अमृत के समान। नाम अमृत रखने से काम होता है क्या, जीवन अमृत के समान। अमृत कैसा है, अमृत और विष में क्या अंतर है, विष जिसके पास भी जाएगा उसको दुखी करेगा, अमृत जिसके पास भी आएगा सुखी करेगा। ये साधु का जीवन अमृत के समान है, किसके लिए, दूसरों के लिए भी। जो जो इनके संपर्क में आएगा वो आनंद की अनुभूति करेगा। और ये स्वयं अमृत मतलब क्या, अब नहीं मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, क्योंकि अब मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे, हर बार क्यों मरते थे, ये राग देश की परिणति, हर्ष और शोक करते थे, इसलिए जन्म मरण होता था। अब इनका जन्म मरण समाप्त हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या ले लिया, अमृत का पान कर लिया, समता रस का पान कर लिया। तो ऐसे जीवन, कैसे साधु का जीवन क्या है, अमृत। साधु सुधाते आत्मा, शू मूंडे, मूंडे मतलब मुंडित होना, सर मुंडाया लेकिन मन नहीं मुंडा, तो काम होगा कि नहीं हुआ, सिर्फ कपड़े पहन लिए। साधु सुधाते हम आत्मा, शू मुंडे शू लोचेरे। वो मुंडता है, लेकिन किसको मुंडता है, गाना है ना, आ केश नो लुंचन छे, आ केश नो लुंचन छे, कषाय नो लुंचन छे। कषाय का लुंचन होता है कि केश का लुंचन होता है, कषाय का लुंचन नहीं हो रहा, किसका लुंचन हो रहा है, ये काली काली क्या है, कषाय है, तो काली काली कषायों का लुंचन हो रहा है। और वास्तव में तो सर नहीं मुंडाता है, क्या मुंडा देता है वो, अपना गुरु जब चोटी लेते हैं उससे, चोटी लेना तो सर मूंडते हैं उसका, सर मूंडते हैं मतलब क्या मूंडते थे, अब तेरी सारी इच्छाएं किसकी हो गई, मेरी हो गई, सब इच्छाएं मेरी, अब तेरा कुछ भी नहीं रहा, अब तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई इच्छा मत करना। आ देहादि आस्ति वर्ते गुरु आधीन। अब जो कुछ भी करेगा किसके लिए करेगा, जो गुरु महाराज कहेंगे उसे। लेकिन उन्होंने सर तो मुंडाया लेकिन मन नहीं मुंडाया। सर तो दे दिया गुरु महाराज को, चोटी तो दे दी, लेकिन अकल अपने पास रखी। कहते ना कि चोटी में अकल होती है, चोटी में अकल मतलब क्या, चोटी दे दी मतलब अकल अपनी दे दी, अब मेरी सारी अकल किसके पास में, मैं कोई अकल नहीं लगाऊंगा आज से, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। आप बोलेंगे दिन को दिन तो रात को रात, दिन को रात बोल दिया तो रात, और रात को दिन बोल दिया तो दिन। ऐसी जब स्थिति आती है उसका नाम क्या है, साधु है, उसका नाम क्या है, साधु है। देखने को मिलते हैं क्या ऐसे, हाँ। लेकिन हम आज बात करेंगे आदर्श साधु की। वास्तव में साधु तो ऐसे है, ये तो हम सैंपल देखते हैं, साधु में भी वो गुण दिखते हैं। अभी जैसे मान लो जो कच्चा है, कोई चीज कच्ची चीज है, तो उसमें कच्ची चीज में वो चीज तो गुण तो मिलेंगे। केरी लेते हो आप, उसमें खटास मिलेगी, लेकिन आपको मालूम है ये क्या बनेगी, आम बनेगी, तो आम को देख लेते हो उसमें। तो अभी कैसे हम, कच्ची केरी हैं हम लोग, तो हमको देख के मत सोचना। वास्तव में साधु का आदर्श जीवन जो है, वो आदर्श कैसे साधु होते हैं, वो साधु इस तरह से होते हैं, साधु सुधाते आत्मा शु मुंडे शुलोचरे, वो मन को मूंड देते हैं। अब गुरु महाराज ने बोला पलट के आ जाओ इसको, पलट के आ गए। गुरु महाराज ने बोला ऐसे ऐसे भी हुए अपने जैन में नहीं, अजैन में भी। उन्होंने बोला कि भैया वहां पे जो खेत है उस खेत के पानी को रोक दो, पानी जो है बह जाएगा सारा, तो पानी को रोक दो। अब पानी को रोकने के लिए मिट्टी लगाई उसने बहुत सारी, अब मिट्टी लगाई, बह ही जा रहा पानी, तो क्या किया उसने, खुद लेट गया वहां पाल के, और पाना पानी रोक दिया। गुरु महाराज आया नहीं, क्या बात है, बहुत देर हो गई, देखने को भेजा, अरे गुरु महाराज वो तो अचित होके पड़ा हुआ है, मरा हुआ है,
बोलो क्या बात करो, गए देख के, क्या कर दिया उसने, लेट गया वहां पे जहां से पानी बह रहा था। पानी को रोकना है ना, बस गुरु महाराज ने बोले रोकना है मतलब रोकना है। क्या गजब की बात। धर्म रुचि अंगार, अंदर पलट लिया उन्होंने बोला पलट क्या, अचित भूमि पर पलटना। उन्होंने क्या बोला, अब देखा कहीं अचित भूमि ही नहीं है, कहीं जाता हूं तो सब दूर तो जीव, उसको क्या किया उन्होंने, स्वयं पलट लिया। कैसे गजब की बात होती। ऐसे मुनि होते थे, अभी भी ऐसे मुनि, ऐसा नहीं। जो मुनि होते हैं लगभग लगभग उनको दुनिया जानती नहीं। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर मुनि क्या चाहता है, हर मुनि क्या चाहता है, मैं छा जाऊं, पूरी दुनिया जाने मुझे, सब जाने कि मैं कहूं, बड़े बहुत होर्डिंग लगे मेरे, पूरी दुनिया बोले अरे भैया जानते हो उनको, अरे बहुत बड़े मुनिराज हो। तो जो बड़ा मुनिराज होता है ना उतना छुपा हुआ रहता है वो। जितना बड़ा मुनि होगा वो उतना छुपा हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि जानता है मैं प्रकट हुआ खत्म मेरी जिंदगी। वास्तव में तो जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उस दिन एक सर्टिफिकेट बनता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई संपत्ति होगी, कोई शेयर्स होंगे, कोई मकान होगा, कोई जायदाद होती, एक साथ क्या करेंगे उसको, तो वहां पे लिखा दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट बनता है, सोशल डेथ सर्टिफिकेट। क्या बनता है, सोशल डेथ। मतलब क्या हो गई हमारी, अब सोशल डेथ आ गई तो सोशल मीडिया पे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ क्या हो गई इसकी, सोशल डेथ हो चुकी है उसकी। तो सच में आपको तो पता होगा, जानते हो नहीं मानते हो, सोशल डेथ होती है ना। सोशल डेथ मतलब जो साधु बनता है उसकी क्या होती है, आप सर्टिफिकेट लगा दिया, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वो लगाने के बाद में सब संपत्ति उसके परिवार वालों की, तो अब बहुत सारा कुछ है, एकदम दीक्षा ले रहे, क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो एक सर्टिफिकेट बनता है, उसको बोलते हैं सोशल डेथ सर्टिफिकेट। तो सोशल डेथ हो चुकी है। अब सोशल डेथ होती है तो समाज में रहेगा या नहीं रहेगा वो समाज में, तो कैसा है साधु का जीवन, ऐसा साधु का जीवन है, वो बाहर नहीं प्रकट होता है। तो बहुत सारे मुनिराज आज भी हैं ऐसे ऐसे, आपको दर्शन नहीं होते, हमको दर्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि आप तो किनको जानते हो, जो बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, जो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, कुछ विशिष्ट गुण हैं जो खिल के बाहर आ गए, वो आपको दिखते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे तपस्वी मुनिराज भी हैं जिनको कोई नहीं जानता है। उनको कौन जानते हैं, हम लोगों को दर्शन होते हैं उनके। गिरनार में था मैं, 4-5 मुनिराज आए, देख के ऐसा आनंद आ गया मेरे को, हर्ष से बिल्कुल एकदम खुश हो गया, बिल्कुल शांत, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं अपने को। उनकी एक एक चर्या देखी मैंने, मैं देख के बोला वाह, आज भी ऐसे मुनिराज है। गुरु महाराज को दर्शन, मैंने बोला छोटे थे, 13 साल का दीक्षा पर्याय था मात्र उनका, मतलब मेरे बराबर का दीक्षा पर्याय था। मुझे वंदन करने, मैंने भैया वंदन मत करो आप तो आपकी दीक्षा कितनी, बोले 13 वर्ष। मेरी भी उतनी उनकी भी, दोनों की बराबर। और उनके साथ में उनके 3 शिष्य थे, 13 साल की दीक्षा पर्याय, 3 मुनिराज उनके। महाराज साहब लोग मिलके आए, क्या नाम था उनका महाराज साहब का, आप और प्रशंसा के गए थे, प्रियदर्शन विजय जी। कितनी उम्र, 22 साल की दीक्षा, लगभग 35 साल के होंगे लगभग। और कितने शिष्य उनके, और कहाँ बैठे हो, आप लोग मिलके आए उनसे, आपको प्रशंसा भी महाराज, 3री मंजिल पे बैठे हुए, छत पे, सारे शिष्य नीचे, ऐसा लगता है सुनसान है बिल्कुल, कोई नहीं है वहां पे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरा निर्जन होगा जगह। और ऊपर गए तो एक पन्ना भर के, 1-2 पन्ने भर के थे। सुबह से जो लोग आए थे उनसे बात की, काय पे लिखी, कॉपी में लिख के बात करी। अब लिख के कितनी देर बात करेंगे, 74 मास हुए बहुत सारे उनके। और शिष्य कितने उनके, प्रियदर्शन विजय जी, मतलब नाम चलता, प्रियम के नाम से बहुत फेमस है, लेकिन किसमें, किताबों में, जानता कोई नहीं इनको। कैसे कैसे मुनिराज होते हैं, हम दर्शन कर पाते हैं क्योंकि हमको तो मालूम है विशिष्ट, और वो छुपे हुए रहते हैं बिल्कुल। एक एक चीज उनकी ऐसी, तो ऐसा नहीं है तो सही, लेकिन सद्भाग्य होना चाहिए हमारा। वो सद्भाग्य कब प्रकट होता है, दीक्षा ले लो ना तो सद्भाग्य प्रकट होता है। जहां जाओ ऐसे ऐसे तीर्थों के दर्शन होते हैं जिसको किसी खबर नहीं, ऐसे ऐसे मुनिराजों के दर्शन होते हैं जिसको किसी, साध्वी भगवान मिलते हैं ऐसे ऐसे विशिष्ट साध्वी, ऐसा मस्तक झुक जाता है अपना बिल्कुल उनकी। जब सुनो ना उनके बारे में, उनके ग्रुप वाले जानते हैं बस, हमारे साहब ये ऐसे 300 आइम्बिल की ओली हो गई। 300, क्या बात कर रहे हो, 300 आइम्बिल की ओली किसको कहते हैं, बाहर किसी को पता है कि नहीं, बाहर किसी को पता नहीं, बस हमको पता है, बस ऐसी तपस्या करते, ऐसा संयोजना रहित गोचरी करते। ऐसी साधु की भिक्षाचर्या कैसी है, भिक्षा के लिए जाता है ना साधु, कैसी भिक्षाचर्या, हर चीज उसकी देखो, हर चीज आपको आफरीन कर बैठोगे आप। कैसी भिक्षाचर्या, मधुकरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गोचरी, मधुकरी क्यों बोलते हैं, कि भंवरा जैसे बैठता है, किस पे, फूल पे बैठता है, उस फूल का सद्भाग्य होता है जिस पे बैठता है वो, क्योंकि जैसे उसका रसपान करता है वो खिल जाता है,
इतनी कलाकारी से करता है वो कि उसको किलामना नहीं होती है, किलामना तो नहीं होती, उल्टा क्या होता है वो और खिल जाता है, इस तरह से उसका रसपान करता है। तो सद्भाग्य होता है उस फूल का जिस पे भंवरा बैठता है, इसीलिए क्या बोलते हैं मधुकरी। तो गोचरी लेने मुनिराज जिस घर पे जाते हैं उस घर का सद्भाग्य होता है, 8वां हिस्सा जो है उसका उनको लेने का बताया, वहां का 8वां हिस्सा लेना है उसको। और वो जिस घर में लेते हैं उसके पुण्य खिल जाता है, जिस घर में भिक्षा लेते हैं। तो बताओ उनकी भिक्षा लेना उनके लिए भी लाभदायक और दूसरे के लिए भी लाभदायक, दोनों के लिए लाभदायक। उनके संयम जीवन की वृद्धि करेगा और उसके पुण्य की वृद्धि करेगा। हमारा व्यापार कैसा, हम संसारी, अगर हम संसारी हैं तो हम इसको कंपेयर करते जाएं। हम भी संसार के लिए, हम भी भोजन के लिए, हम अपने संसार चलाने के लिए, जैसे हमारा संसार क्या शरीर, इसको चलाने के लिए हम भी गोचरी लेते हैं। और वहां पर आप भी क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। उस व्यापार में कैसा किलामना होती कि नहीं, किसी को बिना दुख दिए पैसा कमाया जा सकता है क्या? किसी न किसी को दुखी करना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटर को दुखी करना पड़ेगा, सामने वाले को। वो बोलेगा 20% डिस्काउंट तो आप बोले 30% डिस्काउंट, बोले 30% डिस्काउंट आप बोले 40% डिस्काउंट, अब बेचारा दुखी हो जाए, इससे तो लिमिट ही खत्म हो गई। कितना कॉम्पिटिशन। उसके बाद हिंसा, व्यापार अगर हमारे हिंसा के व्यापार है, सारे व्यापार किसके, देखो उसमें हिंसा तो 18 पाप स्थानक लगते ही लगते हैं। बिना हिंसा के व्यापार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव है। उनकी आहारचर्या कैसी और हमारी आहारचर्या कैसी, कैसी आहारचर्या हमारी, कैसा आहार करते हैं वो आहार करते हैं संयोजना रहित आहार करते हैं, उसमें राग नहीं करते हैं, मिला मिला के नहीं खाते हैं, इसको इसमें मिला के इसको इसमें मिला के। कैसे करते हैं, छोटे छोटे मुनिराज, और ऐसा नहीं कहीं और देखने की जरूरत, हमारे ही ग्रुप में ऐसे मुनिराज है, नए वर्धन सागर महाराज साहब है, बहुत छोटे से 14-15 साल के होंगे, 17 साल के होंगे, जब दीक्षा ली 14 साल के थे। उनको आहार देख लो उनका करते हुए, तो ऐसा लगता है बिल्कुल कि सच में राग भी आता है उनके ऊपर कि अरे इतने छोटे से हैं तो मैं जबरदस्ती से कुछ दे भी देता हूँ। अरे महाराज साहब मना है, बड़ा हूं ना मैं, ऐसा बोलता हूँ, मेरे को ना कर सकते हो क्या, ऐसे दोष दिखा के फिर कभी कभी। लेकिन ऐसा लगता है हाथ जोड़ने मन का, वो वंदन करते कि वो वंदन मुझे करे कि मैं उनको वंदन करूं, ऐसे मन होता है उनको। ऐसे मुनिराज कहां पर है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, खुद गुरु महाराज छोटे महाराज साहब वो भी ऐसे। आहारचर्या कैसी उनकी, राग वाली की, अनासक्त। शोक मांडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शोक मांडली। शोक मांडली मतलब कैसे, ऐसा बताया गया, शास्त्र में बताया गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि कैसे आहार करना। मुनि को आहार करने की विधि बताई गई है कि मान लो 6 पुत्र और एक पिता है और जंगल में चले गए हो, उदाहरण दिया उसमें आगम में, 6 पुत्र और पिता जंगल में चले गए और भटक गए हो, और भटकते 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 3 दिन हो गए उनको, और भयंकर भूख लगी हुई है, और उसमें से एक पुत्र का मान लो देहांत हो गया, एक पुत्र मारा गया, भूख के मारे मर गया हो। अब 5 पुत्र बचे और पिता बचा, अब उनको भूख लग रही बहुत भयंकर। तो वो बोलते हैं पिता कि काम करो, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, मुझे मार दो तुम, और मुझे मार के खा लो। छोटा बेटा बोलता मुझे मार दो, मुझे खा लो। सब ऐसे बोलते हैं कि सब तुम तो बच जाओगे, लेकिन जो मरा ही हुआ है उससे सोचते हैं क्या करें इसको। तो बोले तो मरा ही गया है तो क्यों ना इसी का भक्षण कर ले, जीने के लिए, जीना है उनको। तो बताओ अपने पुत्र का, अपने भाई का मांस कैसे खाएगा, बहुत हर्ष के कैसे खाएगा। तो बोलते शोक मान ली, जिस तरह से वो भोजन करेंगे उस तरह से भोजन करना, किसको, मुनि को। इतनी नीरसता से भोजन करना, और फटाफट करना, कि बहुत आराम से करना, जल्दी जल्दी करना, फटाफट करना। गरम ठंडा देखना कि नहीं देखना। कैसे भोजन की किसकी विधि बताई गई है, मुनि की विधि बताई गई। उसके बाद में आता है विहारचर्या। अब जैसे एक एक चीज को ना कंपेयर जरूर करते हैं ना, कि आहारचर्या इनकी कैसी, साधु भगवान की कैसी, हमारी कैसी, मैं भी देखता जाऊं मेरी कैसी। तीनों अपन देखें, अपन 3 लोग हैं अपने पास, मुनिराज हैं, मैं हूं, आप हैं। आप अपना देखो, मैं मेरा देखता हूं, और हम आदर्श किसको मानते हैं, मुनिराज को मानते हैं। हमारी आहारचर्या कैसी, कितनी डिमांडिंग, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, आज वो नहीं बनाया है क्या, आज ये नहीं बनाया है क्या। वास्तव में तो क्या खा रहे हो आप, एकेंद्रीय का कलेवर है वो एकेंद्रीय कलेवर है। वो एकेंद्रीय किसी जन्म में आपका भाई बहन पुत्र पत्री रही होगी कि नहीं रही होगी, उसका कलेवर है वो। उसके कलेवर में कितनी मिर्ची डालना, कितना नमक डालना, कितना स्वादिष्ट बनाना उसे, कितना उसको डेकोरेट करना। जितना आप उसको डेकोरेट करते हो उतना उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो पहले क्या करते हो, खाना, फिर उसके बाद ग्रेवी के ऊपर किसके, फिर पनीर के टुकड़े, फिर उस पर धनिया मिर्ची, हरा पीला नीला जैसा दिखे, एकदम देख के मुंह में पानी आ जाए, ऊपर से फिर नींबू,
फिर उसके बाद अलग अलग तरह से सजाना। किसको सजाया है अपने? ये हमारा, ये संसारी का। साधु का कैसा? ऐसी उसकी आहारचर्या। हमारी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए? भक्ष अभक्ष कुछ नहीं, उनके इसमें अभक्ष का एक नामो निशान नहीं। उनकी गोच में कितनी गवेषणा करते हो, जाते तो एक एक चीज पूछते हैं, कब बनाया, किसके लिए बनाया, कितना बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बना है, क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। और हम कोई भी चीज मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक बार सोचते हैं कि किस चीज से बना होगा। अगर नहीं सोचते हैं तो हम क्या हैं? असाधु हैं। क्या है हम साधु नहीं बन सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, रंगीन कपड़े में रह के भी साधु बन सकते हैं। आंशिक साधु तो बन सकते हैं ना। आंशिक साधु का नाम ही शावक है। शावक किसे कहते हैं? जो आंशिक साधु है। कहीं पे भी खड़े होकर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हम कुछ भी मुंह में डाल सकते नहीं सकते, कभी भी मुंह में डाल सकते नहीं डाल सकते। सोचो महाराज साहब हैं, वो सड़क पे घूम रहे हैं, वो सड़क पे घूमते से होता है कभी कभी ऐसा। हमको नर्मदे हर मतलब क्या समझते हैं? नर्मदा परिक्रमा वाले समझते हैं। तो ला के हमको वो देते हैं, इलेक्ट्रॉल का पीने वाला होता ना, कि भैया ये लो ना, ये लो ना महाराज जी, ये ले लो। अब गर्मी भी बहुत लग रही है, कोई जैन व्यक्ति भी नहीं है, देख भी नहीं रहा कोई हमको, और दे भी रहा है, सोचता भी है, हमने मांगा नहीं उसे। पी सकते कि नहीं पी सकते हम? हाँ, हम तो नहीं पी सकते ना। आप तो पी सकते हो ना। आप तो जाके दुकान पे, भैया मिरिंडा देना है, लिम्का देना है, हाथ लगाया, थोड़ा ठंडा वाला नहीं क्या, थोड़ा अंदर से देना फ्रिज में से यार। हाँ, अंदर से दे, बराबर बराबर, ये थोड़ा ठीक है, एकदम ठंडा ठंडा। हाँ, तो देखते जाओ बस कैसा चाहिए हमें। वहीं पे भूख लग रही है, कचौरी की दुकान लगी, खाएगा तू? आधी ले लूंगा, चल भैया 2 कचौरी देना। चटनी, चटनी हरी वाली नहीं है क्या? है ना भी हरी वाली। इसमें काम को थोड़ा सेव भी डाल दे, और फिर उसमें कागज नीचे, और गप्पा गप। अभी तो मजा आ गया है ना सुन के एकदम। हाँ, और अगर नाम मत ले लो गलती से। हमारे एक महाराज साहब बोलते हैं, मैंने एक बार इतना आश्चर्य हुआ मुझे कि कोट पहना हुआ, टाई पहना हुआ, टाई कोट पहने हुए और भीख मांग रहा। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि आजकल भिखारी का इतना स्टैंडर्ड हो गया, वो भीख मांग रहा है। टाई पहना हुआ, कोट पहना हुआ व्यक्ति भीख मांग रहा है, और ऐसे कटोरा हाथ में। तो फिर पास में जाके देखा मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है? पास में जाके देखा, अरे वो तो भाई कोई भीख नहीं मांग रहा था, गुपचुप की दुकान थी। गुपचुप की दुकान पे कहता, हाथ में कटोरा है, और ले 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 ऐसे देता है ना, खटाखट खटाखट। उसके हाथ देख लेना बस एक बार, बस 1 मिनट हाथ देखा ना, आपके हाथ की रेखा देखनी कब आप, मतलब देखना उसके हाथ पूरा गल चुका है, हाथ इतना सफेद झक हाथ मिलेगा। आप भी उसमें 2 मिनट हाथ डाल देना, बाहर निकालोगे ना, ऐसे लगेगा पीताम्बरी से हाथ साफ किया आपने, इतना अच्छा हो जाएगा वो। किसके? अब साधु देखो क्या गजब की, और शावक देखो। ये शावक कहला सकता है क्या? महावीर चाट भंडार, जैन चाट भंडार। ओहो, चटोरा और जैन, जैन और चटोरा, बताओ हो सकता है क्या जैन और चटोरा? कहां तो हमारे आदर्श मुनि भगवान। साधु है अभी तो, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, अरिहंत नहीं, सिद्ध नहीं, साधक है, छोटा सा साधक है, छोटा साधक है। अभी अभी दीक्षा ली है, 1 साल हुआ है बस दीक्षा लिए को। क्या गजब की बात। इनकी विहारचर्या कैसी, कैसे चलते हैं विहारचर्या कैसी? अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध विहारचर्या रहती, मतलब कोई निश्चित नहीं रहता कहां जाके रुकेंगे। जो सच्चे साधु होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, हम चलते 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 जहां पर उनको ठिकाना मिला। जब हम इधर ही आ रहे थे, विवेक सागर जी और हमारे साथ मैं था, उस समय हमारे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हम क्या करते थे, दोनों निकलते हैं, वो निकलते वहां पे कोई घर वर देखते, व्यवस्थित घर देखते थे, पूछने जाते थे। वो विवेक सागर, तुम ही पूछ के आओ यार, मैं पूछने जाता था। तो पूछने जाता मैं, भैया ये जगह ऐसा ऐसा, तो थोड़े स्टाइल से पूछता था, चालाकी से, कि ये जगह दे दे भाई, कि हम ऐसे ऐसे हैं और रात्रि विश्राम करना है हमको, कर सकते हैं क्या? तो एकदम, हाँ महाराज जी करो ना, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका बाहर का आंगन ही चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप तो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर से हो ना, कोई दिक्कत भाई, अंदर अंदर नहीं तो बाहर ही ठीक है। तो ये कैसे कितना मजा आता था, ऐसा मुझे लगता था, उनको भी ऐसा लगता है। बोले यार ऐसा जीवन होना चाहिए। कोई चीज का बहुत सी बार मिल भी जाते जैन शावक, वैसे नहीं भी मिलते थे, लेकिन इतना मजा आता था हमको। जबलपुर तक आओ ना तो बीच में दिगंबर घर बहुत सारे मिलते हैं, अब उनको कुछ पता नहीं है, बस वहां पे जाते थे, भैया यहाँ पे मंदिर कौन सा है, तो दिगंबर मंदिर, वहां जाके रुक जाते थे। और आहार कैसे करना वो आके पूछते थे, कुछ मन में विकल्प नहीं चल रहे अंदर, इतनी शांति, आएंगे पूछेंगे तो हाँ कर देंगे, और रोज मिल ही रहा है ना अपने को अच्छे से। तो कैसी विहारचर्या इनकी,
अप्रमत विहारचर्या, अप्रतिबद्ध विहारचर्या, कहीं पे नक्की नहीं किया हुआ, जो गुरु महाराज बोल दें बस वे करना। कभी कभी तो ऐसा होता है मन में बहुत आकुलता होती थी शुरू में, अब नहीं होती, पहले शुरू में बहुत आकुलता होती थी कि महाराज साहब कल का विहार कितने किलोमीटर का है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। अब मालूम है महाराज साहब बोले क्यों विकल्प करते हो, बार बार बोलते हो। उस समय थोड़ा सा चिढ़ छूटती थी, अरे विकल्प क्या भाई, सुबह उठना है जाना है, मालूम तो होना चाहिए ना, मैं पीछे रह गया तो। लेकिन अब समझ में आया कि महाराज साहब क्यों ऐसा बोलते थे, क्यों विकल्प करना अपने को, मतलब क्या, अरे मजा लो ना जिंदगी का, कल का विकल्प क्यों करना, कल सुबह की सुबह सोचना और पीछे पीछे चलते रहना, हम जहां जाके रुके वहां रुक जाना। निवासचर्या कैसी उनकी, कहाँ रहते हैं वो, निवासचर्या कैसी, मकान बनाते हैं। सांप कभी बिल नहीं बनाता है, चूहे के बिल में रहता है। हम कहाँ रहते हैं, हम गृहस्थ ने जो बना रखा है अपने लिए घर, उस गृहस्थ के घर में रुक जाते हैं। वो कैसे रुकते हैं, कोई लेना देना है क्या वहां पे, गृहस्थ ने जो उपाश्रय बना रखा है अपने लिए, उस उपाश्रय में रुक जाते हैं। कौन, साधु भगवान। पहले उद्यान में रुकते थे, आपने देखा, देखना कहानियां सुनना, कहानी सुनने की, जैसे उद्यान पालक ने आके बोला तो कहाँ रुक जाते थे वो उद्यान में। मतलब आपका जो अभी बनते हैं ना, आपके क्या बनाते हो आप, फार्म हाउस, फार्म हाउस बनाते ना, बस ऐसे फार्म हाउस होते थे उनके, बस वहां पे आके वहां रुक जाते थे। इतने लग्जरी नहीं होते थे पुराने जमाने में, एक झोपड़ी जैसी होती होगी मुझे लगता है कि भैया वहां पे रुकने के लिए, बस वहां रुक जाते थे। और जैसे उद्यान पालक आके बोलता कि गुरु भगवंत बना रहे तो सबके सब वहां पे आते, ऐसी कहानियां तो है ना। तो उनकी निवासचर्या कैसी, कोई एक निवास नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, साधु किसे कहते हैं, जिसकी एक ड्रेस है और अनेक एड्रेस है, उसका नाम क्या, साधु। और शावक क्या, जिसकी अनेक ड्रेस है और एक एड्रेस है, उसका नाम क्या, शावक। जिसका एक एड्रेस, हमारा कोई एड्रेस है क्या, पूछते हैं महाराज जी आप कहाँ रहते हैं, वो से पूछते हैं हमको, अब क्या बताएं कहाँ के हैं आप महाराज जी, हम ये बोलते हैं अब तो कहीं के नहीं रहे भैया, अब कहाँ के रहे, हम तो कहीं के नहीं रहे, अब तो अब कहीं के नहीं है, बस जहां मिला वहां चल दिए, जैसे मिला वैसे चल दिए। वास्तव में तो साधु ऐसा होता है, हम जितना जितना प्लानिंग करते हैं, जितना जितना बोलते हैं भाई पो दसवीं के दिन हम कहाँ रहेंगे, पो दसवीं को होशंगाबाद रहेंगे, अब ये बोल दिया तो ये साधुता है क्या, असाधुता है, ये असाधुता है। क्योंकि तो वर्तमान योग में जीता है ना, तो साधु कैसे जिएगा, उससे कुछ बोलोगी तो क्या बोलते हैं वर्तमान योग, मतलब वर्तमान योग क्या, जैसी उस समय की परिस्थिति होगी। अगर ऐसा बोलते भी हैं तो उसके साथ में एक शब्द साथ में बोलते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की छूट रख के, क्योंकि हमको मालूम नहीं है उस समय कहाँ जाना पड़ जाए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा हो जाए हमको पता नहीं चलता है, कहाँ जाएंगे पता नहीं। जैसे ऋषभ साई महाराज साहब के पास में नमीण वाले गए, तो भाई हमारे यहाँ पे करना पोषी दशमी, उन्हें बोले भाई गुरु महाराज के जैसा आदेश है वैसा करेंगे, अभी कोई हम प्लानिंग नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। तो ऐसी उनकी कैसी रहती है, विहारचर्या रहती है, ऐसी निवासचर्या रहती है। अब उपधिचर्या कैसी रहती है उनकी, उपधि मतलब क्या, सामान, सामान कैसा रहता है उनके पास में। हमारी निवासचर्या कैसी है, हमारी निवासचर्या कैसी उनकी, हम उनकी निवासचर्या ऐसी, उनको पता नहीं कहाँ रुकना। आप तो अतुल भैया तो मालूम है निवासचर्या कैसी रहती है उनकी, सब देखते हो ना, आप तो एकदम द्रवित हो जाते हैं, ये बहुत रागी जीव हैं, इनको देखते ना, अरे महाराज साहब मिच्छाम दुगड़ा महाराज साहब कल देखा नहीं था हमने, अरे कैसा है, तो फिर झाड़ू लेते हैं, अरे भैया कोई टेंशन मत लो आप, तो सब बढ़िया हो जाएगा। अरे महाराज साहब बहुत जाले हैं, तो कैसे नहीं, दूसरा देखें क्या, दूसरी जगह देखें क्या, ऐसे करते हो ना। क्यों, क्योंकि आपको क्या लगता है ये रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये कब तक रहना हमको वहां पे, जन्मों जन्म रहना है कि एक रात रहना है, क्या बोलते हैं आपसे। और इनको एक फॉर्मूला दिया मैंने, इनको समझ में आ गया फॉर्मूला, मैंने ऐसे में 10 मिनट बैठो यहाँ पे, अभी एकदम शांत हो जाओ, 10 मिनट बैठो, आपको फिर कैसा लगता है ये जगह, तो इनको फॉर्मूला समझ में आ गया। वास्तव में सही बात है, 10-15 मिनट बाद वही जगह अच्छी लगने लगती, कोई खराबी नहीं दिखती इसमें। जो अभी अंदर आए थे बड़ी खराब दिख रही थी, बड़ी धूल धक्कड़ दिख रहा था, वही 15 मिनट बैठने के बाद में वही जगह में, ऐसा ही हुआ था ना आपके साथ में पिछली बार आए थे। तो आपकी निवासचर्या कैसी, एक एक चीज कंफर्ट, हर चीज में कंफर्ट चाहिए। किचन कैसा चाहिए आपको, उसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं किचन को, आजकल किचन क्या बोलते हैं, हाँ सबको रटा हुआ है एकदम। किसका सपना नहीं है, उसमें चिमनी भी होना चाहिए, फ्रिज कैसा होना, एकदम पास में होना चाहिए, तुरंत खोल के उसमें से रखा जा सके, ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर पे हो जाए, फ्रिज भी उसी में होना चाहिए। और फिर उसके बाद स्टोर रूम, स्टोर रूम तो होना चाहिए इसमें सब। वो कहाँ होना चाहिए स्टोर रूम, एकदम लगा हुआ। वो कैसा होना, छोटा सा कि बड़ा सा, बेडरूम छोटा कर दो आप, डाइनिंग छोटा कर दो, लेकिन स्टोर रूम तो कैसा होना चाहिए, बड़ा सा होना चाहिए, हर चीज कंफर्ट। क्यों बड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान भर सकूं मैं, सामान भरने के लिए स्टोर रूम ही नाम है इसका। कितना परिग्रह, और भगवान ने कौन सा सिद्धांत दिया, पांच अणुव्रत में कौन सा अणुव्रत है,
परिग्रह, परिग्रह करना बहुत कि नहीं करना? भगवान ने मना किया। हमारा पूरा सिद्धांत कैसे? भगवान से विपरीत। तो खूब परिग्रह करते हैं, कपड़े खूब सारे, अलमीरा में देखो कितने सारे कपड़े हैं, कितने सारे मोजे हैं, कितने सारे जूते हैं, सब खूब सारा। और इनकी कैसा है? इनके निवासचर्या कैसी? कोई आसक्ति ही नहीं उनकी। मुनि भगवान की निवासचर्या ऐसी, उस जगह से कोई आसक्ति नहीं। और आपकी ऐसी आसक्ति, कहीं पे भी घूम फिर के जाओ, घर तो घर ही होता है भैया। क्या बोलते हो आखिरी में? घर तो घर ही होता है। और हम कैसे? बेघर। तो अगर ऐसा है, घर तो घर ही होता, घर में सुख होता, तो महाराज साहब लोग तो, साधु भगवान तो, मुनि भगवान तो बहुत दुखी होना चाहिए। उनका तो घर ही नहीं है, बेघर है वो तो। लेकिन क्या बोलते हैं? जगत में सदा सुखी मुनिराज, जगत में सदा सुखी मुनिराज। तो ये सब आपने जो बनाए हैं, आपने चश्मा गलत लगा दिया, इसलिए जो दुख के कारण है वो क्या दिखने लग गए? सुख के कारण। या तो फिर मैंने कहानी सुनी थी कहीं पे, याद आ गई एकदम, ज्यादा लंबी नहीं, 2 लाइन में उसको खत्म करता हूं, कि ऊपर से स्वर्ग लोक से दुख और सुख नीचे उतरे हैं, दोनों नीचे उतरे। और वहीं पर नदी बह रही थी, नहाने के लिए गए। और नहाने के लिए कौन गए? दोनों, सुख और दुख दोनों नहाने के लिए गए। और नहाने के लिए गए तो दुख था, पट्टा बड़ा चालाक था, वो तुरंत से बाहर निकला। और बाहर निकल के उसने देखा कि कपड़े किसके हैं? सुख के। फटाफट सुख के कपड़े पहन लिए उसने और वहां से भाग गया। अब जब सुख बाहर निकला, उसने देखा मेरे कपड़े कहाँ हैं? किसके कपड़े थे वो? दुख के कपड़े थे। अब ऐसा तो बिना कपड़े के तो घूम नहीं सकता है, तो उसको मजबूरी में क्या पहनना पड़े? दुख के कपड़े। तो इस संसार में तब से क्या हो गया? जो सुख है वो किसके कपड़े पहन के घूम रहा है? दुख के। और दुख किसके कपड़े पहन के सुन रहा है? सुख के। तो क्या गलतफहमी हो रही है आपको? आप दुख को क्या मानते हो? सुख मानते हो। आपने जैसे ही बायोडाटा आया, क्या माना? सुख के दुख। हाँ, वो जो ऐसे ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे करके जो फोटो खिंचा की थी, वो क्या सुख था कि दुख था? हाँ, क्या था? सुख था कि दुख था? क्या लगा? सुख लगा कि दुख लगा? देख के एकदम स्माइल आ गई, गजब है ना, ऐसे लगा होगा योगेश भैया? सुख था कि दुख था? आप देखो हर चीज जो जो आपने बनाया है, जैसे आपका प्लानिंग करी आपने, दुकान की, मकान की प्लानिंग करी, और बिल्कुल फर्नीचर वाला आया, और फर्नीचर वाला बिल्कुल आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइन बना के दिया, वो एक कल्पना कर ली आपने, बस ऐसा ऐसा बन जाए ना तो सुखी हो जाऊंगा। सुख के दुख था वो। हर काम किसके लिए कर रहे हैं हम? दुख के लिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, क्योंकि दुख जो है वो सुख के कपड़े पहन के घूम रहा है। इसलिए हमारा जो जो प्रयास होता है वो सब प्रयास कैसे होता है? दुख के लिए होता है। उसके बाद में उनकी उपदिचर्या कैसी, कितना सामान रहता है उनके पास में। अगर महाराज साहब बोलते हैं हमको कि भैया शाम को विहार है, शाम को विहार बोला तो कितनी देर में पैकिंग हो जाती है हमारी? मैक्सिमम 10 से 20 मिनट लगते हैं। सारा सामान धड़ 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 बांधा, इधर बेडरूम और पीछे क्या है? टिफिन हमारा, तो मतलब किचन भी साथ में, उसके बाद में हमारा स्टडी रूम, मतलब किताबें भी हमारे साथ में, सब साथ में लिए और बाहर हो जाते हैं। कितनी देर लगती है? 15 मिनट बहुत ज्यादा हो गए। आपके घर में आग लग जाए मान लो, वो खाली करना हो, या फिर मकान शिफ्ट करना हो आपको, कितने ट्रक लगेंगे? और हमको कितनी देर लगती है? हमको मतलब मैं हम बोलूं ना तो आदर्श मुनि मानना है ना, साधु भगवंत मान। जब भी मैं हम बोलूं तो आदर्श मुनि भगवंत मानना। तो मुनि भगवंत कैसे? उनको कितनी देर लगती है? क्या रहता है उनके पास में? सिर्फ पीछे क्या रहता है? बेड उनका, संथारा रहता है, साथ में पुस्तकें रहती है, और साथ में अपने पात्र रहते हैं, पॉट रहता है, डंडा रहता है, और ओगा रहता है, बस कामली रहती है। इतने से सामान में उनका काम हो जाता है। और हमारे पास में उपधि का भंडार है। और फिर हम जब बोलते हैं भैया साड़ी कम करो, नहीं नहीं मार 100 साड़ी 100 साड़ी 100, इसमें बार्गेनिंग करते हैं इसमें। अरे साध्वी बनना है तो 2 जोड़ी में रहना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस करो ना। साधु बनना है तो 2 जोड़ी में रहना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस करो ना। इसको कम करते जाओ। उनकी एक मुनि भगवंत का घर में फोटो होना चाहिए, कोई एक आदर्श मुनि भगवंत का, आपको जो लगे आदर्श मुनि, उनका फोटो देखो, उनके आसपास सब चीजें दिख लो। ऐसे यहाँ पे बीच में फोटो लगाया था ना, वैसे लगाओ उनके कि क्या 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 सामान रहता है उनका। उसके बाद में साध्याचर्या, क्या चर्या उनकी? साध्याचर्या कैसी रहती? आग की तरह रहती। कैसी रहती वो? आग की तरह। आग भूखी होती, जितना लकड़ा डालो उसमें कम पड़ता है। तो वास्तव में मुनि भगवान कैसे होते हैं? कभी स्वाध्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं, दिन भर स्वाध्याय चाहिए उनको। आपको कैसा चाहिए? धन चाहिए। उनके लिए स्वाध्याय धन है, आपके लिए दिन भर भूखे हैं आप भी। किसके लिए? धन के लिए। अगर 11 बजे भी आ जाए तो शटर खोल दोगे आप,
खोलोगे ना, मान लो दुकान मंगल कर रहे हो आप, अंकित भैया मान लो दुकान मंगल कर रहे हो, 10 बजे का टाइम है, बहुत आपको एकदम नींद भी बहुत भयंकर आ रही है, आज बहुत थक भी गए थे, और इतने में आपने एक ताला, बस अभी ताला लगाया नहीं, लगाना बाकी है, वो बोलेगे भैया, हाँ बोलो भैया, बल्ब मिल जाएगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, मोस्ट वेलकम, आओ ना, मैं तो तुम्हारे लिए दुकान खोली, ये लो शटर खुल दी। अब कितने का बल्ब है, कितने का होगा? 100 रुपए का। कितने मिलेंगे? 20 रुपए। लेकिन हमेशा तैयार हूं मैं, किस चीज के लिए? ऑलवेज वेलकम। लक्ष्मी, लक्ष्मी आ रही है मेरे घर में, तो उसका नाम क्या दे दिया? लक्ष्मी। हम धन के लिए भूखे और मुनि भगवान स्वाध्याय के भूखे, दिन भर स्वाध्याय करते हैं, उनको जब मौका मिलता है पठन पाठन ही उनका काम है। उसके बाद में विनयचर्या, उनकी विनयचर्या कैसी? विनयचर्या मतलब क्या? बेत के जैसी, बोलते हैं बेत के जैसी विनयचर्या। बेत मतलब क्या? बेत हड़ का वृक्ष होता है, हवा आई थोड़ी सी तो पूरा झुक जाता है। गठान नहीं बांधते हो, अंदर गठाने नहीं है। अगर मान लो कोई रुमाल है और रुमाल में गठान बंधी हुई है, रुमाल में गठान है, तो उसको उपयोगी है कि अनुपयोगी है वो रुमाल? उसमें कुछ डालोगे तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा? नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि उसके अंदर गठाने ही गठाने हैं। तो वैसे ही अगर जिस आत्मा में गठाने हैं उसमें गुण टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? हमारा कैसा? अगर सच में साधु भगवंतों को देखता हूं मैं सब ग्रुप की बात कर रहा हूं, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। या तो कुछ अगर किसी से कुछ गलती हो गई है, शाम को सबका ऐसा नियम होता है, सुबह और शाम को वंदन करना होता है। वंदन करते समय हृदय से मिच्छामि दुक्कडम, वचन से मिच्छामि दुक्कडम, पांव पड़ के क्या बोलता है? मिच्छामि दुक्कडम महाराज साहब, मैंने सुबह से मेरे कारण आपका दिल दुख गया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं महाराज साहब गलती है मेरी। वो अपनी गलती मान रही है, अपनी गलती मान रही। कोई ऐसी प्रवृत्ति हो गई जिसके कारण उनको हर्ट हो गया हो किसी बात का, तो दोनों एक दूसरे मिच्छामि दुक्कडम कर लेते हैं। और तुरंत क्या करते हैं? रात गई बात गई। अपने को देखे अपन, हमारा कैसा है, हमारी विनयचर्या कैसी? किसी ने कुछ बोल दिया तो उस गांठ को कब तक बांध के रखते हैं? ये गठाने जो है ना, हमको कभी भगवान नहीं बनने देगी। भगवान बनने में सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये गठाने। अंदर जितनी हमने राग देश की गठाने बांध रखी है, अभी तो द्वेष की गठानों के देख लो, द्वेष की गठान कितनी बांध रखी हमने। एक बार किसी ने बोल दिया मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करना ही नहीं मुझे उससे, तो उसका मुंह भी नहीं देखूंगा, उसकी पेड़ ही नहीं चढ़ूंगा, ये सब किसके डायलॉग है? ये हमारे हैं। कोई बात नहीं, कर लो आप जो करना है, इसका परिणाम तो मिलने वाला है, जबरदस्त परिणाम मिला है। द्वेष की गठानों का जबरदस्त परिणाम मिलता है। अग्नि शर्मा और गुणसेन की कहानी पढ़ लेना, सम्रादित्य कथा, कितना भटकना पड़ा। एक गठान बांधी उसने, इसको नहीं छोड़ूंगा। किसको? इस गुणसेन को नहीं छोड़ूंगा। वो गुणसेन का तो कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र देख लो, कमठ ने बोला इसको नहीं छोड़ूंगा, कितना उसको नरकों में जाना पड़ा। इतनी सी ईगो हटाने में, सिर्फ इतना सा ईगो हटा लेपन कि क्या फर्क पड़ जाता है। सामने वाले ने जो किया वही कर्म सिद्धांत वापस लगा लो। उसने किया कि कर्म ने किया? कर्म ने किया, तो मुझे क्यों माफी नहीं मांगना उससे? माफी मांग सकते हैं। तो उनकी कैसी विनयचर्या, क्या हमारी ऐसी विनयचर्या हो सकती है? उसके बाद में उनकी संयमचर्या। संयमचर्या मतलब क्या? संयमचर्या मतलब क्या? संयम मतलब लिमिटेशन। हमारी हर चीज की, मतलब मुनि भगवान की हर चीज की लिमिटेशन होती है। उनकी वाणी में लिमिटेशन, हर चीज का लिमिट है। गोची जाएंगे लिमिटेशन कि भर भर के लिए आएंगे, आपने दिया तो पात्रा नहीं। बोलने में लिमिटेशन, बाहर आने जाने में लिमिटेशन। हर चीज को देखो आप, हर चीज की लिमिट है उनकी। दिखता है आपको ऐसा लिमिट? वस्त्रों में लिमिटेशन, पात्रे में, पात्रे स्टील के, सोने के, चांदी सब चलते हैं, पात्रे लकड़ी के होना चाहिए, लिमिटेशन। विहार में रात को निकल सकते हैं हमारे साथ घूमने फिरने के लिए, विहार, लिमिटेशन। खाने में लिमिटेशन, पीने में कच्चा पानी पी सकते हैं, लिमिटेड। हर जगह रोक, बैरिकेड से बैरिकेड से। तो संयम के साथ लिमिटेशन वाला। और संसारी का, संसारी मतलब कौन? जो संसार में रहते हैं। कौन संसारी मतलब? हाँ, काय की लिमिट है हमारी? आज मन हुआ, नोपा धोली चल रही है, लेकिन गरबा नहीं देखा यार वो दिन से। अरे सुबह तुम्हारे सामने बोला था कि ब्रह्मचर्य का पालन और गरबा एक साथ नहीं हो सकता है। अरे हो ना भाई, वो बोलते हैं तो वो तो बोलते हैं सही, उनका काम ही है ये बोलना, हमको तो क्या करना है? हाँ, कैसे गुजराती हो आप? कैसे गुजराती हो? गुजराती हो, गरबा नहीं देखा आपने? ऐसे कहने में नहीं आना। आपके जैसे ही मैं था, इन महाराज साहब के चक्कर में पड़ो ना तो यहां आना पड़ता है, इसलिए इनके कहने में नहीं आना। इनकी बातें सुनने जैसी होती है, समझने जैसी नहीं होती, और जीवन में उतारने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती है।
इसलिए कभी ऐसा नहीं करना। हाँ, अभी तो कर ली गलती इस बार, तो अब आगे से गलती नहीं करना। हाँ, आप नरसिंहपुर के नहीं हो क्या? अच्छा, इसीलिए थोड़ा पानी पियो यहाँ का। हाँ, है ना अतुल भैया? तो क्या हमको भाई ओली जी चल रही है, हम तपस्या भी करेंगे, खाएंगे नहीं बाबा, देखेंगे सही। किसको देखेंगे? क्या देखेंगे? किसको देखने जा रहे हैं हम? किसको देखेंगे? मन से पूछो, मैं क्या देखने जा रहा हूं? मुझे क्या पसंद है? मैं लाइटिंग देखने जा रहा हूं, मैं विजाति को देखने जा रहा हूं। विजाति को देख के राग आता है कि नहीं आता है? ऐसा हो नहीं सकता है, इतना चोर पड़ा हुआ है अंदर मन में। क्या देखना है मुझे, बताओ मुझे। लेकिन मुझे देखना है, वहां माता जी का तो नाम है। सब चीज ऐसे ही किया, मांसाहार ऐसे से शुरू हुआ। मांसाहार करना, अरे मांसाहारी है, नहीं नहीं मांसाहारी तो उनको चढ़ाओ, देवी देवता को चढ़ा दो। अब तो प्रसाद है, वो क्या हो गया? प्रसाद है। अब गरबा क्या हो गया? वो गरबा तो नृत्य हो गया। नृत्य हो गया मतलब माता जी की सेवा हो गई, माता जी की पूजा हो गई। अब माता जी की पूजा है क्या, बताओ उसमें? तो ये सब हमको देखें, हमारे दृश्य कैसे, देखना कैसा, हमारा खाना कैसा। कोई लिमिटेशन, कपड़ों की लिमिटेशन, जैसे मान लो घर में लगा दिया अपने, पहले सबसे पहले दिन बात हो गई कि हमारे कपड़े कितने नहीं होने चाहिए, घुटने के ऊपर तो होने ही नहीं चाहिए। तो बंद हो गए ना हमारे समाज में से कि यार भाई सबको, जैसे मतलब होता है ना होली जलती है, वैसे होली जला देते अपन कि हमारे घुटने से पीछे धोएंगे, नहीं पहनेंगे अपन। क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? क्या फर्क पड़ जाएगा हमको? इतनी सी चीज में हो गई लिमिटेशन। न वस्त्रों की मर्यादा, न वाणी की मर्यादा, न भोजन की मर्यादा, न आने जाने की मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं। किसकी? किसकी? शावक की नहीं। शावक तो शावक नाम, क्या बात करो, शावक को बदनाम नहीं करना। शावक मतलब क्या? शावक जो लिमिटेशन मेरे, उसके नाम तो शावक है। पूरी लिमिट नहीं हुई, लेकिन जितनी लिमिट हुई है उतने लिमिट में जितना कर सकता था, अत्यावश्यक को छोड़ दिया उसने, अनावश्यक का पूरा त्याग कर दिया। उन्हें अनावश्यक का त्याग कर दिया, उसका नाम क्या? शावक। मुझे जरूरत ही नहीं, क्या दिक्कत है मुझे? मुझे पहन सकता हूं, मैं फुल कपड़े पहन सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं खाना, कोई बात नहीं, रात्रि को 8 बजे बाद घूमने नहीं जाऊंगा मैं। रात्रि में मुझे जीव ही नहीं दिखते हैं पाँव के नीचे। मैं चलो मुनि भगवान जैसे एरिया समिति का पालन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही है रात को जाऊंगा तो कीड़े मकोड़े इस सीजन में सबसे ज्यादा होते हैं। इस सीजन में वो एक काले काले जीव होते हैं सबसे ज्यादा, बेचारे इतने मर जाते हैं। और अब मुझे रात में कैसे जा सकता हूँ मैं? और वो भी किसके लिए? आंखों को तृप्त करने के लिए, अपनी इच्छा वासना को तृप्त करने के लिए कैसे जा सकता हूँ? तो जाता ही नहीं जाता हूँ। क्या देखना? घूम लियो प्यारे चेतन, क्या घूमना बाकी? जोर जोर से गाते हैं, कहां से आया कहां है जाना। बहुत बढ़िया गाते हैं हमारे साथ एक बार सुनाओ ना। हाँ, कैसे डिमांड करते हैं। तो सब क्या है ये देखो आप, उनकी जीवन कैसा व्यवहार चल रहा है, उनकी कैसी व्यवहार कैसा, संसारी का व्यवहार कैसा, मुंह देख के तिलक लगाता है। और उनका व्यवहार कैसा, इतना आकर्षक व्यवहार, कैसे दर्पण के जैसा व्यवहार उनका। दर्पण कैसा होता है? दर्पण के सामने जाओ तो क्या करता है? आकर्षित भी करता है और सुधार भी करता है, दोनों काम करते हैं। साधु भगवान के साथ, मुनि भगवान के पास जाओ तो कोई ना कोई जीवन में सुधार जरूर कर देंगे आपके। बच्चे के साथ बच्चे से भाषा में बात कर लेंगे, उसको कहानी सुना देंगे। कोई युवा आ गया तो उसके युवा जैसी बात कर लेंगे, उसके उदाहरण दे देंगे संसार के। कोई बुद्धिजीवी आ गया तो उससे तार्किक बात कर लेंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसी बात करके उसमें सुधार करके उसको भेजते हैं। उनका व्यवहार कैसा, और किसी से लिप्त नहीं होते हैं। उसके बाद में भी उसका डायरी में नाम नहीं नोट करते हैं। कितने लोग आके बोलते हैं महाराज साहब क्या गजब के गुरु महाराज आपके, 1 घंटे बात की हमने उनसे, लेकिन उन्होंने नाम तक नहीं पूछा, ये तक नहीं पूछा कहां से आए हो आप, क्यों नहीं पूछा उनने। दर्पण का एक और स्वभाव होता है, जो सामने आता है उसका संग्रह नहीं करता है। वो आया, सुधार किया, चला जा, उसका संग्रह करता है क्या? हमको तो कोई व्यक्ति अच्छा लगा, कोई व्यक्ति को लगा कि इसमें ये गुण है, अच्छा तुम वहां पर ऑफिसर हो गया, अच्छा अच्छा क्या नंबर है भाई साहब आपका, तुरंत डायरी में नोट कर लिया। क्यों नोट कर लिया? कभी काम आएगा। साधु भगवान सोचते हैं कभी काम आएगा। उनका व्यवहार कैसा? व्यवहार एकदम निर्लिप्त व्यवहार, कोई जुड़ते नहीं किसी से। उसके बाद में उनका प्रतिक्रिया कैसी, रिएक्शन कैसा उनका किसी चीज को लेके, कैसा रिएक्शन होता है? वृक्ष जैसा। क्या बोलते हैं उनको? वृक्ष को काट दो या पूज लो, दोनों कर दो, वो कैसा समभाव में खड़ा रहता है। अगर उसकी पूजा करो तो बहुत खुश हो जाता है क्या? वो काटो दुखी होता है क्या? काटो तो भी कोई बात नहीं। मान अपमान ने कैसी रहती, आप सम्मान करो तो भी वैसी प्रतिक्रिया उनकी, और मान दो तो भी। बहुत मान दिया आपने, पगली उगली करा दी तो मेरा खास शावक, ऐसा हो जाता है क्या? उसका खास शावक होता है कि नहीं होता है? वो तो काय से आकर्षित होते हैं? एक ही चीज है उनको आकर्षित करने की, किससे? धर्म से। जो धर्म करता है, जो सीमित गुप्ती में रहता है, उससे आकर्षित होते हैं। उनकी जीवन कैसे चर्या कैसी, तो बोलते हैं जीवन चर्या उनकी मृग जैसी। मृग मतलब
मृग मतलब हिरण जैसी। हिरण कैसा होता है, सब कुछ करता है लेकिन हमेशा आंखें उसकी बहुत चंचल होती है। चंचल आंखें क्या होती है, डरपोक है वो डरता रहता है हिंसक पशु से। मैं खा तो रहा हूं घास, लेकिन ऐसा तो नहीं किसी हिंसक पशु मुझे देख रहा हूं। तो ऐसे डरपोक पाप भीरु कौन होते हैं, साधु भगवंत होते हैं। पाप भीरु होते हैं, डर लगता है उनसे कोई पाप ना हो जाए मुझसे। तो ऐसे साधु भगवंत कैसे होते हैं, मुनि भगवंत कैसे होते हैं, पाप भीरु होते हैं, पाप से डरते हो। उसके बाद में चारित्रचर्या कैसी, तो बोलते कमल जैसी। किसके जैसी, पंकज जैसी। कैसी कैसी, पंकज के क्या गुण रहते हैं, 3 गुण है उसके। एक तो निर्लिप्त रहता है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से कैसा है, निर्लिप्त है, निर्मल होता है, उस पर कोई दाग नहीं होता है। और तीसरा सुगंधित होता है। तो साधु का जीवन कैसा होता है, निर्लिप्त, कहीं जुड़ता नहीं हो। आए आए प्रवचन देंगे, चौवासा किया और चले जाएंगे। आप पूछोगे आके हमारे सब पहचाना क्या, क्या पूछोगे, हमारे सब पहचाना क्या। अब पहचान, अब क्या बोले बताओ, क्या बोले हमारे सब पहचाना कि नहीं पहचाना। अब मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं, इतने सारे शावक रहते हैं हर शहर के अलग अलग। अब ये तो सही यहाँ देखा तो है इनको, अब कहाँ देखा है। अब बेचारा उनको आपने उसमें डाल दिया संशय में। तो इसलिए कुछ कुछ महाराज साहब तो ऐसा बोल के जाते हैं, भाई ये देखो चातुर्मास के अगली बार कभी भी आओ तो पूरी बात बोलना। 2025 आत्मानंदी चातुर्मास नरसिंहपुर और पंकज जी लुनावत। अच्छा अच्छा, और भैया बेड़ियो, बस आपने जैसा छोड़ा था वैसे ही है। हाँ और क्या। तो उनका ये जो है ना, किसकी तरह है, कमल की तरह। साधु भगवान कैसे होते, कमल के, निर्लेप होते हैं, निर्मल होते हैं और सुगंधित होते हैं। उनका जीवन इतना सुगंधित होता था, जहां जाते हैं अपने गुणों की महक से सारा वातावरण एकदम प्रशांत शांत कर देते हैं। अब देखो अपने आदर्श, मैं तो कहता हूं और किसी को नहीं, मैं छोटे गुरु महाराज को ही देख लो, उनका जीवन देखता हूं मैं, बिल्कुल एक एक चीज जो लिखी है एकदम उनके जीवन में दिखती है मुझे, एक एक चीज दिखती है मुझे। तो उसके बाद में कैसे होता है, उपदेशचर्या कैसी उनकी, उपदेशचर्या कैसी होती है। गारूड़ी मंत्र जी, गारूड़ी मंत्र समझते हो आप, जो सांप का जहर उतारने वाला उसको बोलते हैं गारूड़िया, बोलते हैं उसको। गारूड़िया क्या करता है, मंत्र सुनाता है और मंत्र से क्या होता है, जहर उतरता जाता है। जैसे मंत्र सुनाता है तो मोह रूपी नशा जो हमारे पर चढ़ा हुआ है, उस मोह रूपी नशा उतरता जाता है। किससे, उनकी देशना से। उनकी देशना सुनते हैं, उनकी देशना सुनते 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 मोह इतना कम हो जाता है। जैसे मान लो मैंने देशना सुनी, अब मेरा जैसा मोही जीव, मेरे से और बहुत सारे जीव हैं जो बहुत मोही थे, संसार में एकदम लिप्त थे, लेकिन उनकी देशना सुनते 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 क्या चीज हो गई, वो मोह का नशा उस समय के लिए तो उतर गया। और जैसे उस समय के लिए उतरा मोह का नशा, तो क्या हो गए, किनके मोही हो गए, उनकी उपदेशचर्या कैसी। साधु का जीवन मतलब संपूर्ण निष्पाप जीवन, कोई पाप का काम नहीं। क्यों पाप नहीं, क्योंकि पाप के कोई साधन ही नहीं उनके पास में। सबसे बड़ी बात तो पाप करने के लिए पाप के साधन चाहिए, साधन ही नहीं तो कैसे काम पे ले। उनके पास क्या मिलता है, उनके पास में पुस्तक मिलेगी, पात्रे मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, संथारा मिलेगा, ओगा मिलेगा। अब इससे कैसे पाप करो, ओगे से पाप करो भाई, करो पाप ओगे से, कैसे करोगे। किताब से पाप करो, कैसे पाप करोगे। पात्रे से पाप करो, कर सकते हैं क्या पाप, पाप ही नहीं। पाप की कोई साधन ही नहीं, कितनी परमात्मा ने क्या व्यवस्था दी, बिल्कुल पाप के साधन ही नहीं है। अब पाप के साधन ही तो पाप कैसे करोगे आप, साधन तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना साधन। और संसारी के पास में सारे साधन, फ्रिज, टीवी, गैस, जो जो देखो आप उसके पास, मोबाइल, जो भी देखोगे सब कैसे, गीजर, जो भी देखो किसके साधन है वो। अब बेचारा नहीं भी करना चाहे तो बिना पाप के रह सकता है क्या, रह ही नहीं सकता है। और साधु पाप करना भी चाहे, पाप करने के साधन कहां से लाएगा। अब जब साधन नहीं है उसके पास में, तो पाप का कोई निमित्त भी नहीं है। क्यों निमित्त नहीं पाप के, कि दिन भर तो बेचारा इतना बिजी रहता है, सुबह उठा, प्रतिक्रमण करा, पढ़ी लहन किया, फिर उसके बाद स्वाध्याय कराया, स्वाध्याय के बाद में फिर उसके बाद गोचरी नौकारसी के लिए गया, फिर उसके बाद प्रवचन का टाइम हो गया, फिर प्रवचन का टाइम हुआ, फिर वापस गोचरी का टाइम हो गया, फिर उसके बाद स्वाध्याय का टाइम हो गया, फिर पढ़ी लेने का टाइम हो गया, प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, रात को फिर क्लास हो गई। अब बेचारा कब करे, कोई निमित्त ही नहीं मिल रहे। सिर्फ काय के निमित्त हैं, न जन्म है, न मरण है, न परण है। मान लो पता चल जाएगा हमारे पिताजी शांत हो गए, अब क्या जाएंगे, 13वां मना जाएंगे उनका, आज 3रा मनाएंगे क्या। किसी का जन्म हो गया, किसी बर्थडे आ गया, किसी का इनॉग्रेशन है, आप चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, आपको हर कार्यक्रम में जाना ही पड़ता है। हमारे पास कोई निमित्त ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं, कहीं आना ही नहीं। कोई मरा तो मरा, जिया तो जिया, हमको क्या, न जन्म, न मरण, न परण। तो हमारे पास में क्या नहीं है, पाप के निमित्त नहीं। और आपके पास में क्या है, हर पल सिर्फ पाप का निमित्त है। हमारे पास है पुण्य के निमित्त है। काय के निमित्त है हमारे पास में,
पुण्य के निमित्त। सारे निमित्त काहे के हमारे पास में? पुण्य के निमित्त है। कौन से निमित्त है? अब दिन भर करना है हमको, क्या करना है? आप आए हमारे पास में, बात करने आए, क्या बात करेंगे हम आपसे? निश्चित रूप से क्या बात करेंगे? राग देश की बात करेंगे, यही बात करेंगे भैया क्या कर रहे हो। अब जैसे आए पंकज भैया, आज सुबह स्वाध्याय में नहीं आए। अब बोले हमारे साथ ऐसा ऐसा, अरे अरे तो होता रहा, चलता रहता काम वाम, तो स्वाध्याय में तो आना चाहिए। 10 मिनट बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? स्वाध्याय की। आज स्वाध्याय में ये बताया गया, आपको आना था, ऐसे हम बात करें। 10 मिनट हो गया हमारा, साहब वो आप मांगली दे पाएंगे क्या? दुकान का टाइम हो रहा था, मैं तो सिर्फ बंधन करने आया था। कहाँ फंसा लेते हो बातों में? मैं मिच्छा में दुकड़ा, भैया दुकान जाओ, है ना। हमारे साथ वो छोटी वाली मांग लिख देना, चत्तारी मंगल से शुरू मत करना, सर्व मंगल वाली दे दो, अभी तो काम हो जाएगा इतने में हमारा। सच में ऐसा होता है कभी कभी। कई महाराज साहब से पास में मथुरा महाराज साहब, और वंदन किया, वंदन के पहले बोलता महाराज साहब मांग ली छोटी वाली। कहीं अगर बड़ी वाली दे दी, वो सगम से शुरू करी, बड़ी शांति सुनाती तो गड़बड़ नहीं हो जाए भैया। हाँ, तो छोटी मांग ली, बोलते सर मंगल मांगल्यम, हो गया बस काम। यहाँ पे तो नहीं होता ऐसा, बड़े बड़े शहरों में होता है, नागपुर जैसे बड़े शहरों में होता है। हाँ? दोनों नाम राशि एक ही, नरसिंहपुर, लेकिन नरसिंहपुर नहीं, सच में अभी नहीं, अभी तो मैं तारीफ नहीं करने वाला। अच्छा देखना आप है ना, ये जो चातुर्मास हो जाएगा ना, कहीं दूसरी चातुर्मास तो आपको बहुत खबरें मिलेगी यहाँ की। हाँ, कि यहाँ की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि जब रहो ना तो बच्चा बिगड़ जाता है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ता ना। आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलता है, पढ़ना पड़ता है। वो 97 नंबर भी लाया तो क्या बोलना था, 3 नंबर कम लाया, 3 नंबर। बोले कि ये संतुष्टि नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कोई बच्चा आया, सिर्फ आया ही है, पिताजी ने जैसे बोला काट, 97 नंबर दिए, 2 थप्पड़ दिए। अरे क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? बनिए का बच्चा हो गया, 100 में से 97 नुकसान करके आया, 150 नंबर लाना था। तो मारवाड़ी का बच्चा तो कैसा, 100 में से कितने लाने चाहिए उसको? 150। तो हमारी तो अपेक्षा कितने रहनी चाहिए? अब 97 बोलेगा, 99.99 बोलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? 0.1% तो कम है ना तुम्हारे। तो बोले यार संतुष्ट नहीं होते, हम संतुष्ट होने वाले नहीं। हमारे गुरु महाराज जी हमसे संतुष्ट होते, हम क्या संतुष्ट होंगे? वो बस पहले बोले दीक्षा ले लो, फिर मैंने दीक्षा ले ली। बोले अध्ययन कुमार साहब आपने बोला दीक्षा ले लो। अरे वो तो दीक्षा लेने के लिए, उसके बाद में तो काम बाकी है ना। तो इनके पाप के कोई इनके पास क्या नहीं है, निमित्त ही नहीं। अब जब पाप के, अब देखो अपन के पास कैसे, हमारे सिर्फ पाप के निमित्त है, और हमारे पास मतलब साधु भगवान सिर्फ पुण्य के निमित्त है। दिन भर जो भी करें, हमारे साथ पूजा में पधारी है, हमारे साथ कहाँ पे ले जाओगे आप हमको? सिर्फ एकदम पुण्य में जोड़ोगे हमको। आप खुद ही पुण्य में जोड़ोगे, पाप में जोड़ ही नहीं सकते हमको। उसके बाद में पाप की प्रवृत्ति नहीं है। पाप की क्या नहीं है? प्रवृत्ति नहीं है। क्यों प्रवृत्ति नहीं पाप की? कि दिन भर क्या करेंगे, जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जितनी प्रवृत्ति होगी, हलना चलना फिरना जो भी होगा, शाम हो गई डंडासन हाथ में आ जाएगा, कोई हिंसा ही नहीं। सबसे बड़ी बात, पाप की वृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति और वृत्ति में क्या होता है? वृत्ति मतलब क्या? वृत्ति मतलब जो अंदर चलता है ना, उसका नाम क्या है? वृत्ति। और बाहर चलता है वो क्या है? प्रवृत्ति। तो अंदर क्या नहीं चलती है? क्यों नहीं चलती है? जब पाप के साधन नहीं है, पाप के निमित्त नहीं है, पाप की प्रवृत्ति नहीं है, तो अब पाप की वृत्ति कैसे चलेगी? चल सकती है, लेकिन कोई बैठे बैठे शोक में रह सकता है, अरे मेरे पास काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, काश मेरा नाम होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा वृत्ति चल सकती है। लेकिन है नहीं उसके पास। वो करना चाहे मन से तो कहीं भी चल जाए। प्रसन्नचंद राजश्री हाथ ऊपर करके खड़े थे, उनके पास में कोई पाप के साधन नहीं थे, पाप की निमित्त नहीं थे, पाप की प्रवृत्ति नहीं थी, फिर भी पाप की वृत्ति उन्होंने चाहिए तो कर ली। लेकिन ये जो साधु होता है ना, वो पाप की वृत्ति इसलिए नहीं होती। जो स्वाध्याय में लगा रहेगा साधु, जो फोकट में लगा रहेगा, दिन भर घूमता रहेगा, कहीं भी लगा रहेगा, कुछ कार्यक्रम करवाता रहेगा, वो उसको मतलब बाहर देखता रहेगा, तो हो सकता है उसकी वृत्ति खराब हो जाए। लेकिन जो साधु दिन भर काम में लगा रहेगा, स्वाध्याय में लगा रहेगा, उसकी वृत्ति कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि उसको डर लगेगा। कैसे डर लगेगा उसको? हमेशा पाप भीरू रहेगा। पाप का जानता है इन भावों का फल क्या होगा। लक्ष्मण साधु जी ने जरा से भाव खराब किए और 80-24 तक भटकना पड़ा। मंगू आचार्य ने जरा से आहार के भाव करे, किलविश देव बनना पड़ा। इतने सारे उदाहरण पड़ता है जिनके नाम नहीं सुने होंगे, कि भाई इन भावों का फल ऐसा ऐसा हुआ इनका। मैं अगर अपने भाव बिगाड़ूंगा तो मैं कहाँ जाके मरूंगा भाई। तो इसने क्या करता है, वो अपनी वृत्ति को भी स्वाध्याय करता रहता। उसकी खुराक क्या है? बार बार मंत्र पढ़ता रहे। कौन सा? गारुड़ी मंत्र पढ़ता रहे। और गारुड़ी मंत्र कौन सा है? स्वाध्याय। आपको भी जब अपना नशा उतारना हो, बहुत मोह आ जाए, तो सिर्फ एक काम करना, किताब लेके बैठ जाना, कोई से अच्छी, कोई बढ़िया कोई शास्त्र लेके बैठ जाना, इतना शांति मिलेगी आपको। तो साधु जीवन मतलब क्या? साधु जीवन मतलब एक शांत पवित्र झरने का नाम, जिसमें जो भी स्नान करता है कैसा हो जाता है? वो पवित्र हो जाता है। ऐसे झरने का नाम क्या है? साधु जीवन। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? साधु के बिना पूरा जिन शासन अधूरा है, सुना एकदम। अगर सिर्फ सोच के देखना 2 मिनट के लिए, सिर्फ साधु को हटा लो,
कहाँ से हटा लो? इस धरती पे साधु को हटा लो। अब गिरनार भी रहेंगे, गिरनार है आपके पास, आगम भी है आपके पास में, तपश्चर्या भी है, सब किताबें भी हैं आपके पास में, सारी चीजें हैं, शावक भी है, शाविका भी है, मंदिर भी है, उपाश्रय भी है, उसके बाद में प्रतिमा भी है। सिर्फ साधु हट जाए, क्या बचेगा बताओ मुझे? कितने दिन बचेगा? बोलते हैं जब छठा आरा आएगा तब साधु समाप्त हो जाएगा। जैसे ही साधु खत्म होंगे, आखिरी साधु सब खत्म होंगे, वैसे क्या आ जाएगा? धर्म का नाश हो जाएगा। साधु गए मतलब धर्म खत्म। तो कितनी बड़ी चीज है साधु। तो ऐसा साधु बनना है क्या? हाँ, ऐसा समझे, ऐसा साधु बनना हो ना तो बोलते हैं शास्त्र का भवन, ममतामयी माँ और नरम नरम शैया, इन दोनों को छोड़ना पड़ता है, तब क्या बनते हैं? साधु बनते हैं। ममतामयी माँ मतलब ये परिवार है ना, वो छोड़ना पड़ता है, और नरम नरम गद्दा छोड़ना पड़ता है, तब क्या बनते हैं? हाँ, ठगों की, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ठगों की टोली है। तो इसलिए बहुत अच्छा एक कोटेशन पढ़ा था, मानव जीवन का एक ही सार, क्या लिखा था वहां पर? मानव जीवन का एक ही सार, संयम बिना नहीं उद्धार। क्या लिखा था वहां पे? घर में लिख लेना। ठगों की टोली लिखोगे ना, नीचे फिर उसके ऊपर तो ठगों की टोली लिख दी, फिर नीचे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मानव जीवन का संयम बिना नहीं उद्धार। तो ऐसा जीवन किसके होता है? साधु का होता है। कष्ट सहन करता है वो, लेकिन आपसे कम कष्ट सहन करता है। इसीलिए किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहीं कोटेशन लिखा था, जिनके, क्या लिखा था? जिनके होंठों पर हंसी और पैर में छाले होते हैं, जिनके होंठों पे हंसी और पैर पे छाले होते हैं, मालिक वही तेरे चाहने वाले होते हैं। तो उनके, आपको क्या चाहते हो? कंफर्ट रूम है, कहीं पैर में शूट बूट पहनूं, दुख का नामो निशान नहीं हो जाए, कष्ट होना नहीं चाहिए, उसके बाद में क्या मिल जाए मुझे? मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कष्ट जब तक सहन नहीं करोगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कष्ट तो आएंगे, उदय तो आएगा। उस उदय को जिसने स्वीकार कर लिया, उस उदय को जिसने बधा लिया, ये उदय किसका उदय? कर्म का उदय। और उसमें जो अपना सिद्धांतों पे जमा रहा, उसका नाम क्या? कौन सज्जन कौन दुर्जन पता नहीं लग सकता है। किसी माथे पे लिखा है सज्जन के दुर्जन? कब पता चलता है सज्जन के दुर्जन है? जब परिस्थिति आई। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन ये सज्जन के दुर्जन है, किसी के माथे पे लिखा है? आप कौन हो सज्जन दुर्जन हो? एक शराबी व्यक्ति है और वो भी क्या बोलता है? बहन जी बोलता है, और वो बहन जी बोल रहा है सज्जन के दुर्जन है। अभी पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब मौका आए, और क्या फॉर्मूला लगाता है, क्या निर्णय लेता है, कैसा रिएक्शन करता है वो उस सवाल पे, वहां से पता चलता है कि वो सज्जन के दुर्जन है। मेणा सुंदरी सज्जन के दुर्जन। आया मौका। क्या मौका आ गया उसको? सामने खड़ा हुआ है कौन? उन्हें पिता ने बोल दिया तेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो तू किसको ले ले, ये इसका हाथ पकड़ ले, ये तू बोलते कर्म से आया, ये कर्म से आया हुआ, या तो फिर क्या है? मेरा हाथ पकड़ ले। मेरा हाथ पकड़ती है तू तो जैसा तू बोलोगी वैसा वैसा तेरे को पति दूंगा, और तू अगर तू कर्म का हाथ पकड़ती है तो ये सामने खड़ा हुआ है। अब दो ऑप्शन है, इसके बाद क्या करना उसको? उम्बर राणा के पास भी दो ऑप्शन है। अरे मैं तो क्या मांगने आया था, एकदम कानी कुबड़ी दासी मांगने पाया था, और उसके बाद में क्या मिल रही है मुझे? राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी जिसको मतलब तरसते होंगे कई राजकुमार, ऐसी राजकुमारी मिल रही, तो क्या करना? ले लेना कि छोड़ देना उसको? उसके पास भी ऑप्शन होंगे। राजा के भी पास ऑप्शन थे, वहां जितनी प्रजा बैठी थी सबके पास ऑप्शन है। उसको कैसे देखना? निगेटिव देखना, पॉजिटिव। देखो अब एक घटना घट रही है, उस राजसभा में सब लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठे मान लो, अब वो घटना घट रही है, उस घटना को हम कैसे देखेंगे? ये पिक्चर चल रही है मान लो, कैसे देखेंगे इस पिक्चर को? सोचो, एक मिनट के लिए आप अपनी आत्मा को कहां लेके चल जाओ? उस मेणा सुंदरी के अंदर लेके चल जाओ। आपके पास में सिद्धांत है सामने, सिद्धांत को बचाना है आपके पास में। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये बहुत सारे सिद्धांत है आपके पास में। और सामने आपके पास में ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गई, और परिस्थिति ऐसी है कि इनकम टैक्स ऑफिसर आया हुआ है मान लो, वो बोलता है कि सारा धन चला जाएगा सेठ तुम्हारा, और अगर चाहते हो तो मुझे रिश्वत दे दो। अब सिद्धांत को बचाना कि धन को बचाना? क्या बचाओगे? वो ऑफर करे उसके पहले क्या बोल दोगे? आप ऑफर कर दोगे भैया ले दे के खत्म करो। आपके पास टिकट नहीं है और आप हड़बड़ी में बैठ गए, या फिर अपनी टिकट भूल गए, जो भी कुछ हुआ मान लो, और अब आ गया वो बोलता है कि 2000 रुपये की पेनल्टी बनेगी। अब 2000 की पेनल्टी एक तरफ, और एक तरफ रिश्वत देना है। रिश्वत दोगे तो 500 रुपये में काम हो जाएगा। क्या करना? हेलमेट नहीं लगा के गए आप, और पेट्रोल भरवाना है आपको, अब क्या करना? हर जगह क्या करते हैं अपन? सिद्धांत, अपने सिद्धांत पर अड़िग रहते हैं कि कंफर्ट चाहते हैं अपन?
जब इतनी सी चीज में अगर अपन सिद्धांत पे नहीं टिके रह सकते हैं तो सोचो मैणा तो कब बन पाएंगे, और जब मैणा नहीं बन पाएंगे तो ऐसे साधु कब बन जाएंगे, और जब साधु नहीं बन पाएंगे तो सिद्ध तो कैसे बन पाएंगे हम? बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? कितनी कमजोर स्थिति अपनी, छोटी छोटी चीजों में अपने जमीर को गिरवी रख देते हैं। किसको? जमीर को। ये कैसी गजब की बाला है, कैसी बाला है। उसको सामने आया, उन्होंने बोला इसका हाथ पकड़ लेते वो पकड़ना तो, और उधर वो रकझक कर रहा है। कौन रकझक कर रहा है उधर? कौन रकझक कर रहा है? उम्बर राणा। क्यों कर रहा है रकझक? कि भाई मैंने ये नहीं मांगा था, मेरी कोई डिजायर नहीं है इसकी, मुझे तो कानी कुबड़ी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? ये कौवे के गले में तुम मोती का हार पहना रहे हो, ये बिल्कुल उचित नहीं है। किसको समझा रहे हो? हाँ, अब ये जो है ना मैणा सुंदरी समझदार होगी, उसे देख लिया होगा क्या उत्तम पुरुष है, क्या गजब का आदमी है। इसको मुंह मांगा, सोचा भी नहीं, छप्पर फाड़ के मिल रहा है, उसके बाद भी क्या बोल रहा है? ये शरीर नहीं दिखा उसको, क्या दिख गया होगा? इसकी आत्मा तो वास्तव में कोई उच्च कुलीन व्यक्ति है। कुलीन व्यक्ति कौन? अगर इतना सा हो जाए ना अपना जीवन में, हम कुलीन है कि नहीं कुलीन है, अकुलीन है, हम देख लें। अगर मान लो हमको डिजायर से हम जो डिजर्व करते हैं ना वही हमको मिलता है, लेकिन हम हमेशा क्या चाहते हैं? मुझे इससे बेस्ट मिले। ये क्या चाह रहा है? ये बेस्ट चाह रहा है कि वस्त चाह रहा है? वस्त चाह रहा है। मैं इसकी औकात नहीं, मेरी, मैं लायक नहीं उसके। क्या आपको लगता है मैं लायक हूं उसके? मुझे जो मिला, परमात्मा जो कुछ दिया तूने, मैं वास्तव में तो लायक नहीं। अपने अंदर के भावों को टटोलो, कितना गंदा अंदर मन है मेरा। इस गंदे मन के लिए तूने इतनी सारी व्यवस्था दे दी मुझे, इतना सम्मान, इतना पैसा दे दिया, इतने सब कुछ मेरे परिवार दे दिया, उसके बावजूद मैं और चाहता हूं। तो परमात्मा क्या बोलते होंगे? ये कौन है? सज्जन है कि दुर्जन है? दुर्जन। तो दुर्जन की जगह कौन सी होती है? दुर्गति। दुर्जन की जगह कौन सी है? दुर्गति। हमारी क्या होने वाली है? क्यों होने वाली दुर्गति? क्योंकि हमको जो है उसमें संतुष्टि नहीं है। हम बोलते तो हैं, अभी जैसे मैं बोलूंगा आधा सेंटेंस, आधा आप बोलोगे, बोलता हूं मैं। जो प्राप्त है वो वेरी गुड, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कब? यहां पे, यहां पे उपाश्रय में। उपाश्रय के बाद में चाहिए 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 चाहिए। सच में एक बात आ जाए, पूरी दुनिया में से दुख मिट जाए, परमात्मा तूने मेरी औकात से ज्यादा दिया मुझे, मेरी औकात नहीं है सब जितना मिला मुझे, उसकी औकात नहीं है, और जो मिला उसका धन्यवाद। अगर दुख मिला तो उसका धन्यवाद। मुझे मालूम है इस दुख देके तू मुझे और महान बनाना चाहता है। जिसको भी तूने दुख दिए वो महान बन गए, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, कितने भी लोगों को देख लो, लिस्ट निकाल लो आप पूरी जिंदगी में, जिन जिन कोई दुख आए हैं वो हमेशा महान बन के रहे हैं। तो परमात्मा तूने अगर मुझे दुख दिया है तो मुझे महान बनाने के लिए थैंक यू, शुक्रिया तेरा। ऐसा आना चाहिए, ये आ जाए, सब मिट जाए। मैंने जो कर्म किए हैं वही तो आया है, रिटर्न किस चीज का है? जो मैंने किया वही तो आया। ये क्या सोचती है ये मैणा सुंदरी, सोची कितना उत्तम पुरुष है, ये चीज मिल रही है इसको। आप क्या बोलते हो? आप भी तो बोलते ना, गधा, गधा गुलाब जामुन खा रहा है ना, ऐसे बोलते ना कुछ। तो उसको मिल रहा है, वो एकदम पीप रिस रहा है, उसके पीप रिस रहा है। और उसने क्या सोचती है, वो रगझक चल रही है और इतने इतने में सोचती है, आत्म ध्यान करती है, क्या करना मुझे। सोचा तो होगा, ये कहीं कहानी में नहीं लिखा। एकदम हाथ पकड़ना आसान नहीं है। इतनी बड़ी रानी, इतनी बड़ी राजकुमारी, उसके कितना कंफर्ट छोड़ देगी। अब वो रानी नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? भिकमंगी बन जाएगी। एक दिन में, बस एक सेकंड में हाथ पकड़ा और सब कुछ पीछे दिख रहा है उसको। क्या दिख रहा है पीछे उसको? एक एक चीज दिख रही है। मेरा महल छूट जाएगा, मेरी सखियां छूट जाएगी, मेरी ज्वेलरी छूट जाएगी, वो अलमारी में इतनी सारी जो मेरी साड़ियां पड़ी हुई है, जो भी पहनती होगी, सूट पड़े हुए हैं, जीन्स गॉगल पड़े हुए हैं, सब छूट जाएंगे। लगा हुआ उसको, एक मिनट में छूट जाएगा सब। ताकत है किसी की इतनी? बस ये आगे सामने है कर्म सिद्धांत, परमात्मा की बात पकड़ूंगी तो ये सब छूट जाएगा मेरा। टेम्परेरी सुख देखती तो क्या देखती? वो पिता का हाथ पकड़ लेती। उन्हें किसका हाथ पकड़ लिया? वो रगझग ही कर रहा है और उसने हाथ पकड़ लिया। किसका हाथ पकड़ लिया? उम्बर राणा का। और उम्बर राणा का जैसे हाथ हुआ, पूरी सभा में सन्नाटा। क्यों सन्नाटा हो गया? क्या कर लिया इसने? आर्य नारी जो होती थी, आर्य देश की नारी, किसी का एक बार हाथ पकड़ ले मतलब बात खत्म। अब वो जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ने वाली। कौन? हाँ, आर्य देश की रानी मैणा सुंदरी। हमारी बात नहीं है, हमने तो हथलेवा किया ना। हथलेवा होता है ना, कितनी देर के लिए हथलेवा? जब तक तुम सुख दो तब तक हथलेवा, नहीं तो हथ देवा। हाँ,
कितनी देर तक हाथ है? हाथ में हाथ कब तक है हमारा? कितनी देर तक साथ है? गाना गा लोगे? कौन सा गाना गाते हो? तुम देना साथ मेरा, ऐसे है ना कुछ, है ना? तो क्या मांगते हो उसमें? सुख में साथ नहीं मांगते, किस में मांगते हो? दुख में साथ। कौन देता दुख में साथ? जो सच में दुख में साथ दे। वो कैसा? आप टेंशन में, गुस्से में हो, ये दुख है आपका, उसमें साथ दे दे कि उसमें आप साथ देते हो क्या? बताओ आप में से कौन है यहाँ पे जो दुख में साथ देते हैं? अगर आपके शावक जी को, आपके भाई को, आपके बहन को गुस्सा आ रहा है, वो दुख है कि सुख है उसका? दुख है। उसमें साथ कौन देता है उसका? और उसके दुख पे दुख दे देते हो। वो चिल्लाया तो आप डबल चिल्लाते हो और मुंह खराब कर दो उसका, मूड और डबल खराब कर दो। अरे दुखी है, आप बोलते हैं दुख में देना साथ मेरा, तो दुख में साथ दो ना उसका। हाथ छुड़ा लेते हो उससे, तुरंत हाथ छुड़ा लेते हो। मेरे अनुकूल नहीं है तो हाथ छुड़ा। लेकिन ये मैना सुंदरी है, ये मैना सुंदरी ने क्या करा? उसका जैसे हाथ पकड़ा, उसकी हिम्मत को देख के पूरी सभा दंग है। सभा दंग नहीं है, खुद राजा दंग हो गया। कौन जीत गया? कौन जीत गया? धर्म जीत गया। कौन जीत गया? मैना जीत गई। मैना के अंदर का धर्म सब छोड़ रहे। क्या कर दिया इसने, क्या छोड़ दिया इसने? अब छोड़ा के पाया उसने? कुछ खोया के पाया? खोया के पाया? उसने हो सकता है कंफर्ट छोड़ दिया हो, लेकिन उसने क्या पा लिया? आत्मगुण पा लिया उसने। आत्मा गुण को बचा लिया उसने। अगर वो गिर जाती ना तो आज उसकी कथा नहीं होती यहाँ पे। आज उसकी कथा यहाँ पे नहीं होती। किस लिए कथा है? उसने अपने मोक्ष का दरवाजा खोल लिया। आप जब भी किसी का हाथ पकड़ा है, आपने हाथ पकड़ लिया ना एक बार किसी का, अब सोचना कि सोचना, सासू का आपने जैसे पति का या पत्नी का हाथ पकड़ा, मतलब आपने, इसका मतलब है कि मैं जीवन भर किसके साथ रहूंगा? अब उसके अलावा किसी को देखना पाप है कि पुण्य है? अगर उसके अलावा किसी की तरफ आंख उठा के देखते हो, अगर विचार भी आता है अंदर आपका, तो इसका मतलब है अगले जन्म में आप वेश्या या नपुंसक बनने की तैयारी कर रहे हो। ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रकार भगवान बोलते हैं। जैसे परिणाम होंगे वैसा आपका अगला भविष्य डिसाइड हो जाएगा, अगला बहु डिसाइड हो जाएगा आपका। या तो आप नपुंसक बनेंगे या क्या बनेंगे? वैश्या बनेंगे आप। और ऐसी संतान कैसी होगी उनकी, बताओ? ऐसी माताओं की संतान कैसी होती है जिसने एक बार हाथ पकड़ लिया? जितनी सत्वशाली, जितना जो सत्वशाली होता है उसकी संतान भी इतनी सत्वशाली होती है। अभी तो क्या हो गया? अभी तो हाथ पकड़ना मतलब क्या? अगर कॉलेज में जाते तो सबसे पहले तो क्या करते अपन, ना जाने कितनों के हाथ पकड़ते हो। तो अभी ऐसी बात बोल दो ना, कॉलेज में बोल दो तो महाराज साहब पे उन थू थू करने लग जाए। ऑर्थोडॉक्स, दकियानुसी, पुराने जमाने के, निकालो बाहर, उन घटिया बातें करते हैं। तो लेकिन मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं तो काम बोल रहा हूं जो शास्त्रकार भगवान उसके नीचे नीचे लिखते हैं, 2-2 4-4 लाइन है, वो आपको बोल रहा हूं कि वो भारतीय नारी कैसी, वो आर्य रानी कैसी, आर्य रत्न कैसी, वो आर्य देश की नारी कैसी। उसने हाथ पकड़ लिया, मतलब दिल से हाथ पकड़ा उसने, सोच समझ के हाथ पकड़ा है, प्रसन्नता से हाथ पकड़ा उसने। अंदर खूब प्रसन्नता है और खूब प्रसन्नता से हाथ पकड़ा। और हाथ पकड़ के बेचारा उस उम्बर राणा सोच ही रहा है और सब तो स्तब्ध है। वो लेके चल दी और देख रहे हैं वो खच्चर पे जा रही है। कौन जा रही है? मैना राजकुमारी अब नहीं रही। क्या रही हो तो? अरे वो उम्बर राणा सोच रहा है इसको कितनी चीजें होगी, उसको कितनी संभावना है। उम्बर राणा को कोड़ रोग बचपन से था क्या? नहीं। जैसे ही कोड़ में आया कुष्ठी, ये चेपी रोग है, चेपी रोग है तो इसको चेप हो जाएगा। हाथ पकड़ा होगा उसने, समझ लो कितना सोचा होगा, इसका हाथ पकड़ा मतलब मुझे भी क्या हो सकता है? कुष्ठ रोग हो सकता ही नहीं हो सकता है। लेकिन उसके पास क्या था? कर्म सिद्धांत था। कुष्ठ रोग होगा मुझे, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे कुष्ठ रोग होगा, और मेरे भाग्य में नहीं होगा, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। क्यों चिंता करना? कितना सिद्धांत पे कितनी अड़ीग होगी वो। इसीलिए किसकी बात है यहाँ पे आज? ये ताकत कब आती है? सम्यक दर्शन देता है इतनी ताकत। जब आत्मा पे पहुंच जाता है ना जीव, जब अपने स्व अनुभूति कर देता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जब सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है मैं आत्मा हूं, अबे बाहर तो चमड़ा है, इस चमड़े में क्या कोड रखना हो क्या नहीं, जो उदय होगा होगा। उसका हाथ पकड़ के कहाँ निकल जाती है? निकल जाती है। और इधर सभा विसर्जित हो जाती है। अब विसर्जित होगी फिर वापस 2 ऑप्शन है पब्लिक के पास। तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है, लोग तो कुछ कहेंगे। अब कोई क्या बोल रहा है? सुन रही है और मैडम, अरे इसकी माँ ही गलत है, कैसे संस्कार दिए इसने, ये विद्याचार ही गलत है। कभी कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है इसका धर्म ही गलत है, ऐसा ही बोल रहा है, इसका धर्म ही गलत। कोई धर्म को गलत बता रहा है, कोई माता को गलत बता रहा है, कोई विद्याचार को गलत बता रहा है, कोई उसको खुद को गलत बता रहा है। कितनी अकड़ू है। देखो बाप से मुझे कर्म सिद्धांत पकड़ने का, देखो कर्म सिद्धांत ऐसा सिद्धांत पकड़ा, क्या मिला इसको? कौन मिला? कौड़ीपति मिला। ऐसे बातें चोरी, बस उसके दिल में चोट लग गई। क्या? इसका धर्म ही ऐसा। तो कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? अब पिताजी के सामने, प्रजापाल के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। अरे कैसा बाप है, वो तो बच्ची थी,
वो तो नादान थी, उसमें तो अकल नहीं है। इस इतना बड़ा प्रजापाल राजा, इसमें तो अकल होनी चाहिए। अपने अहंकार के लिए अपने बच्ची को एक कुश्ती के साथ ब्याह दिया। और ये सब घूम के कहाँ पहुंचती है? कान में। किसके कान में बात पहुंचती है? प्रजापाल के। बड़ा दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो गया? उसका अहंकार चूर चूर हो गया। निंदा हो रही है। जो अहंकारी व्यक्ति अपनी निंदा कभी सहन नहीं कर सकता है, और उसका अहंकार सहन नहीं हो रहा उसका। अब क्या करूं ऐसा, क्या करूं ऐसा, क्या करना चाहिए? बस कुछ नहीं, डाइवर्ट कर दो माइंड को। क्या कर दो? डाइवर्ट कर दो। जब भी चुनाव का माहौल आता है तुरंत हमला कर देती, पाकिस्तान पे हमला। क्यों? क्योंकि महंगाई नहीं दिखनी चाहिए। महंगाई दिखेगी तो वोट नहीं मिलेंगे। क्या दिखना चाहिए उसको? तो देखो इसने पाकिस्तान पे हमला किया, देखो हमारा प्रधानमंत्री कितना जोरदार, हमारी सेना। पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। तो हमको भी आना चाहिए। डाइवर्ट कर दिया। क्या डाइवर्ट कर दिया उसने? क्या करूं ऐसा मैं, क्या करूं? तो ठीक है, जो शंखपुरी का राजकुमार अरिदमन आया हुआ है उससे मैंने पक्का किया, उससे शादी कर देता हूं। और ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो पब्लिक होती ना, वो पब्लिक का कोई वजूद होता है, उसकी स्मृति स्थायी नहीं होती है। वो बस देखा सामने, जैसा दिखता है वैसा बोल देती है। उसने पंडित को बुलाया। पंडित को बोला, भाई देखो कुंडली देखो, मुहूर्त देखो, अच्छा मेरी बेटी का विवाह करना है। उसने बोला, देखा पंचांग पलट के, अरे राजन ये तो क्या हो गया, कोई मुहूर्त ही नहीं अच्छा। और सबसे बेस्ट मुहूर्त तो कौन सा था? जिस समय उसने, मैणा ने उम्बर राणा का हाथ पकड़ा। क्या लग्न, क्या नवमांश, क्या ग्रह स्थिति उस समय। प्रजापाल एक तो जले पे क्या डाल रहा है? नमक। वो जब उसको कोई पति मिला महारानी को, उसको तो उत्तम समय मानता है। निकल जा बाहर, निकाल दिया उसको। और अपने मन माना क्या मुहूर्त लिया उसने। और अपने बेटे, कौन उनका बेटा कौन? अरे बेटी तो थी, बेटा कौन? आपका बेटा है कि नहीं है? आपकी लड़की नहीं है क्या? जिनकी लड़की उनसे पूछो। कंवर साहब क्या हो जाते हैं? सग्गे। और बेटा क्या हो जाता है? सोतेला, है ना। कंवर साहब मतलब क्या? वो भी क्या बोलता है? अपनी पापा को बोलता है पापा, और ससुर जी को क्या बोलता है? पापा जी। अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी, और उनकी मम्मी को क्या बोलता है? मम्मी जी। स्पेशल एकदम विशेषण लग जाता है। तो ऐसा तो संसार के एकदम गजब के रिश्ते हैं। मतलब एकदम गधे को बाप बनाना मतलब क्या है कि संसार से सीखो आप। जहां जहां उसकी दाल गलाना है, बस कितना गजब का रिश्ता है। तो ये क्या बोलते हैं? कंवर साहब। हाँ, कंवर साहब एकदम। तो कंवर साहब मतलब अरिदमन राजा। खूब जोरदार शानदार ऐसी शादी करी उसने उसकी कि लोग देखते रह गए। ढोल बगाड़े नागाड़े, ये वो, खाना पीना। और लोग, क्या बात है, ये गलत नहीं है। प्रजापाल अगर गलत होता तो इसके साथ भी ऐसे ही व्यवहार करता। लेकिन कौन गलत है अब तो? हाँ, कितनी जल्दी पलट गया उनका मन। तो भी पलट देते हैं। हम पूरी दुनिया के हिसाब से जीते रहते हैं। इस दुनिया को कोई भरोसा है? वो शंकर जी वाली कहानी सबने सुनी है ना। पार्वती शंकर जी नंदी पे बैठ कर आए। नंदी के बेट पे दोनों थे। बोले चलो भाई घूमते हैं, बाजार घूम लेते हैं। और दोनों नंदी बैठे। देखो सही, मोटे मोटों को दोनों को कहाँ बैठ गए? दम निकाल दें किसका? नंदी का। तो बोले बात तो सही है यार, गलत बात है। दोनों उतर गए। देखो बेवकूफों को, नंदी है साथ में फिर भी क्या घूम रहे हैं? पैदल पैदल। ने बोला ओ ये बात भी सही है यार, तो क्या करें? तो ने बोला कि एक काम कर भाई, पार्वती बोले तू बैठ जा। देखो कैसी औरत है, खुद तो ऊपर बैठ गई, अपने पति को नीचे चला रही है। बोले हो यार बात तो सही है यार। तो इन्हें बोले एक काम करते हैं कि वो शंकर जी बैठ गए उस पर। देखो इतना मोटा तगड़ा आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, ये तो ऊपर बैठा है और अपने पीछे सुकुमारी को, पत्नी को नीचे घुमा रहा। अब क्या करना चाहिए बोलो? कोई ऑप्शन बचा क्या? हाँ, कोई ऑप्शन बचा क्या? तो हम क्या करते हैं? पूरी जिंदगी किसके लिए जीते हैं? सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। लोग अच्छा मकान क्यों बनाते हो? अच्छी पत्नी क्यों लाते? सुंदर पत्नी लाते, गुणी नहीं लाते हो। क्या लाते हो आप? सुंदर फैसिलिटी वाला मकान नहीं बनाते हो। कौन सा मकान बनाते? अच्छा बताओ, रोड का मकान अच्छा शांत वाला कि कॉलोनी के अंदर का मकान शांत वाला? नहीं, रोड पे दिखेगा क्या दिखेगा? अच्छा दिखता है भैया, बड़ा मकान है एकदम, रोड पे मकान है भैया। उसका बाहर का जो भी रहता है एलिवेशन रहता है, वो बाहर का किस काम का बताओ मुझे। लेकिन उसमें कितना पैसा लगाएगा? उसमें टाइल्स से लगाएगा अच्छी अच्छी महंगी महंगी। उसको फिर वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, यहाँ से ऐसा शेप निकालेगा, 2 पट्टे 3 पट्टे 4 पट्टे। क्या काम के बताओ मुझे? किसके लिए हो वो? किसके लिए? हाँ क्यों भाई चारू? सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? हाँ, आपको क्या बोलते हैं सब? आर्किटेक्ट हो ना आप तो। बाहर में कितना पैसा लगवाती हो आप? अंदर ज्यादा कि बाहर ज्यादा? हाँ, बाहर तो अच्छा चाहिए ना। अगर बाहर ऐसे ही कर दो, सीधा सिंपल कर दो, चलेगा नहीं चलेगा?
मकान अंदर से कितना भी अच्छा खराब हो, अंदर से बाहर से कैसा होना चाहिए, फ्रंट तो एकदम देखते से ही। और फ्रंट देखने के लोग क्या जाते हैं, जबलपुर जाएंगे, रायपुर जाएंगे, अलग अलग जगह, नागपुर जाएंगे, देखेंगे, पहले घूम के देखेंगे किसका बढ़िया, फिर वैसा वैसा कैसे बनाऊंगा मैं, उसका भी नहीं कराऊंगा, फ्यूजन सबका मिला के। कोई लोग देखते हैं, मेरी भी अकल चलनी चाहिए ना। अब बताओ वो कैसी पत्नी कैसी लाएंगे, पति कैसा ढूंढेंगे, गुणी ढूंढेंगे कि रूपवान देखेंगे, हाइट वाइट लाइट है, 3 चीजें खूबी होनी चाहिए ना। लड़की कैसी चाहिए, हाइटेड चाहिए, अच्छी लंबी पूरी हो, वाइट हो, बिल्कुल सफेद हो, हाँ, उसके बाद दुबली पतली हो। अब गुण हो के नहीं हो उसके अंदर, अरे उसका क्या करना है भाई, वो तो आ ही जाएंगे, महाराज साहब के पास लेके जाएंगे, गुण तो तुरंत आ जाएंगे। महाराज साहब तो पेट्रोल पंप है, गाड़ी खाली करो बढ़ जाएंगे वो तो। हाँ, कुछ होगा तो महाराज साहब के पास ले जाके बिठा देंगे, महाराज साहब देखो ना, समझाओ ना थोड़ा। अरे भाई तुम समझे हुए होते तो इसको लाते ही क्यों। हाँ, जब झगड़े होते हैं तो किसके पास लाते हैं, जब देखने जाते हैं तब महाराज साहब के पास नहीं आते हैं कि महाराज साहब ये कर लूं क्या इससे में, क्या करेंगे महाराज साहब। हाँ हाँ हाँ, उसने गया तो उसने समझा दे, देख एसी होते लेके आना, कि वो दिन में उसने लालटेन जला के रखा, बोले लालटेन लेके आ जा दिन में, वो लेके आ गई, वो एसी मिले तो कर लेना। अब इस वास्तव में इसलिए बोला उसने क्योंकि वो कबीर की आखिरी पत्नी थी, उसके बाद प्रोडक्शन ही बंद हो गया, वो लास्ट पीस था ऊपर परमात्मा के यहाँ पे। उसके बाद में उनको मालूम है, इसका मतलब वो डायरेक्ट ना नहीं बोला उसने, ना बोलने के भी तरीके होते हैं। समझदार व्यक्ति डायरेक्ट ना नहीं बोलता, क्या करता है वो, उसने बताया कि भैया ऐसी ऐसी हो तो लिया ना, उसको मालूम था आखिरी पीस था, मैं लिया उस दुकान पे से, तो उसके बाद मिलना ही, बताओ आपने, आपको कभी मिली हो तो बताना मेरे को ऐसा। हाँ, मिल सकता है कोई। दूसरे की इच्छा से चलना कितना खतरनाक और कितना कठिन काम है, दूसरे की इच्छा से चलना। यहाँ पर तो इस तरह से इनका विवाह हो गया और अपनी बेटी को खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। उसने पिता का हाथ पकड़ा, उसको विदा कर दिया। और ये जो अरिदम रागा शंखपुरी के बाहर आके रुके हुए हैं, आज सुबह का मुहूर्त है, रात्रि में छावनी में रुके हुए हैं और सारे बाराती रुके हुए हैं, लेकिन सबको घर जाने की जल्दी है, तो सब लोग, थोड़े से लोग रुके हैं और बाकी सब लोग कहाँ चले गए, शंखपुरी में चले गए। और ये सुबह का इंतजार कर रहे हैं, कौन, अरिदम राजा और सुरसुंदरी। सुबह जाएंगे और सुबह इनका मंगल प्रवेश होगा, कहाँ पे, शंखपुरी में मंगल प्रवेश होगा। और इधर मैना सुंदरी, और देखो उसको क्या मिला, शंखपुरी का राजकुमार, राज रानी बनेगी वो, और ये क्या बन रही है, भिखारी बन रही है। दोनों का अंतर देखो आप, किसका हाथ पकड़ा इसने। देखो इसलिए बोलता हूं कि क्या भगवान का हाथ नहीं पकड़ना, इनके देवगुरु धर्म के इसलिए नहीं मानना। लेकिन अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखो क्या क्या होता है। सब मालूम है आपको, वैसे तो सब पता है आपको, लेकिन इसको ना रिलेट करना, कहानियों को ना, ये कहानी तो हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी खत्म होने से पहले जो बात बोली जाए अपनी लाइफ से रिलेट करो। अगर लाइफ से रिलेट नहीं करी ना आपने, तो कहानी तो कितनी बार सुनी है आपने, लेकिन जो उसने किया, मैं होता तो क्या करता, मैं होता तो क्या करता, बस मैं सेंटर में रखो। और जब मैं सेंटर में रखोगे तो इतना आनंद आएगा, जीवन में रत्ती भर भी परिवर्तन आया ना, तो आप सोचना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इस जीवन में मैं जैसा आया था ऐसा अवगुणी आया था, और अवगुणी आया था, कुछ गुण का छींटा लेके जा रहा हूं, बस आपका मानव भाव कैसा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ऐसा अपने जीवन को गुणी बनाने का काम, ऐसा सिद्धांतवादी बनाने का काम, ऐसा मैणा जैसा बनाने का काम आप भी करो, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों के साथ विराम देते हैं। आज साधु पथ है, ऐसी भावना जरूर भाना कि परमात्मा इस भाव में कम से कम मैं मरूं तो कैसे मरूं, मैं, मेरे प्राण निकले, ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले। क्या गुरुराज मेरे नजदीक हो, गुरुराज कहाँ हो, मन में न मान होए दिल एक तान होए। ऐसी भावना बना कि जब प्राण निकले, प्राण तो मेरे किसकी गोद में निकले हैं, गुरु की गोद में प्राण निकले मेरे। अगर इतना भी कर लिया आपने, ऐसी भावना भी भाई, तो आज का दिन जो है साधु वाला दिन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एक छोटा सा 2 लाइन का भजन, जगत में सदा सुखी मुनिराज, सुन के उसके बाद अपन आगे का आपको पचकान देता हूं मैं उपवास के। जगत में आंख बंद करके सुनना इसको ना जरा। सदा सुखी मुनिराज, जगत में सदा सुखी मुनिराज, पर विभाव परिणति के त्यागी, पर विभाव परिणति के त्यागी,
त्यागे आत्म समान, निज गुण अनुभव के उपयोगी, निज गुण अनुभव के उपयोगी, योगी ध्यान जहाज जगत में, सदा सुखी मुनिराज जगत में, सदा सुखी मुनिराज। हिंसा मोहाद तनिवारी, हिंसा मोह अदत निवारी, नहीं मैथुन के पार, द्रव्य भाव परिग्रह के त्यागी, द्रव्य भाव परिग्रह के त्यागी, लीने तत्व विलास जगत में, सदा सुखी मुनिराज जगत में, सदा सुखी मुनिराज। निर्भय निर्मल चित निराकुल, निर्भय निर्मल चित निराकुल, बिलगे ज्ञान अभ्यास, देहादिक ममता सविमारी, देहादिक ममता सविमारी, विचरे सदा उदास जगत में, सदा सुखी मुनिराज जगत में, सदा सुखी मुनिराज। ग्रहे आहार वृत्ति पात्रादिक, ग्रहे आहार वृत्ति पात्रादिक, संयम साधन का देव चंद्र आणानुजाई, देव चंद्र आणानुजाई, निज संपत्ति महाराज जगत में, सदा सुखी मुनिराज जगत में, सदा सुखी मुनिराज जगत में, सदा सुखी मुनिराज। पचकांड उपवास के। सूर्य उगे अभद्र पंच के तिम्प्रमासनम खायमम सैमथनसम पाणाहार पोड़सी 60 पोड़सी मुट्ठी से बच गई अनंत थना बोस रही आयम्बिल निवी एकाशना ब्याशना उगे सूर्य नोकारसी पोड़सी 60 पोड़सी मुट्ठी से बच गई उगे से चौप्रमासनम पाणम खायमम सैमथन बोसनम पच्छन कणम दिशावनम आयम्बिल निवी पचकाई अनंत थना बुगलम लेवलम गतसनम एकाशनम ब्याशना पचन तिम्प्रासनम खायमम सैमथन बोसनम सागर गणम आउन तरफ सब गुरु बैठन पाणस्थले वेणवा अलेवेणवा अच्छेणवा बहुले ससनर बोस रही। धारणा पचकान। सोच लो क्या धारणा करनी है। अरियन सक्यम सिद्ध सक्यम साहु सक्यम देव सक्यम गुरु सक्यम अपसक्यम धारणे बच गई अनथाणम बोगलम सहसा गणतर वो रही। बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले भगवान महावीर स्वामी की। नियमित दिनचर्या कसी कसी नस नस में सील सुगंध बसी। नियमित दिनचर्या कसी कसी नस नस में सील सुगंध बसी।
मानो महक अनंत बसंतों की, इन संतों में झलक अरिहंतों की। जागो नींद त्यागो सीख सुनो संतों की, इन संतों में झलक अरिहंतों की। आज नौपद का 5वां पद साधु पद। पंच परमेष्ठियों के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। आप सभी श्रावकगण एवं श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता है। आज इस 5वें पद पे अपने भाव पुष्प लेके लहर लुनावत आ रही हैं। शासनपति तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि नमन। 5वें पद पर विराजमान साधु भगवंतों को शत शत वंदन। आज साधु पद की आराधना का दिन है, अतः मैं आप श्री के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 6 काय जीवों की रक्षा करे, 7 कुव्यसन छोड़े, 8 मत छोड़े, 9 वाद सहित ब्रह्मचर्य का पालन करे, 10 प्रकार यति धर्म धारे, 12 भेदे तपस्या करे, 17 भेदे संयम पाले, 18 पापों को त्यागे, 22 प्रहर्ष जीते, 30 महामोहनीय कर्म निवारे, 33 अशातना टाले, 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे, 47 डोल टालकर भोगे, 52 अनाचार टाले, तेरिया आवे नहीं, नेतिया जी में नहीं, सचित के त्यागी अचित के भोगी, लोच करे नंगे पैर चले, इत्यादि काया क्लेश सहित है। आधेरी संयमी भार, करनी करे अपार, समिति गुप्ती धार, विकथा निवारी है। जयनाथ करे 6 काय, सावध्य न बोले बाय, बुझाई कषाय लाए, क्रिया भंडारी है। ज्ञान बरे 8 गाम, देवे भगवंत नाम, धर्म का करे नाम, ममता को मारी है। कहे तो तिलोक ऋषि, मन वच काया करी, लूली लूली बारंबार, वंदना हमारी है। सब साधु जी को वंदना हमारी है। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। अगले क्रम में अपने श्रद्धा सुमन लेके आ रहे हैं श्री चांदनी जी लुनावत, शशि जी लुनावत।
हर्ष 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 हर्ष। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, अपने भाव पुष्प लेके पधार रहे हैं आदरणीय श्री योगेश जी लोनावत। पंच परमेष्ठी के चरणों में सत्सत वंदन। अत्र विराजित परम श्रद्धे विनम्र सागर जी महाराज साहब, पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब, गुरधन जी महाराज साहब के चरणों में सत्सत वंदन। उपस्थित आदरणीय जन, पिछले 3 महीने से अपनी विनम्र वाणी से लगातार हमें झनकार दे रहे हैं कि हम अपने गणों के वृद्धि कर उस साधु पद तक पहुंच जाएं जिस साधु तक पद तक वो पहुंचे हैं। मेरे को तो कल उठने का मन हुआ था, कल महाराज साहब बोले मैं किसको बोलूं। उनको यहां कोई शिष्य ही नजर नहीं आया। मैं बोलना चाहता हूं पर किसको बोलूं, सोचने की बात है। तो हमारे में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई है, उस कमी को हम बचे हुए समय में दूर कर कर हम महाराज साहब जैसे आपने साधु पद पाया है वैसे साधु तत्व पे हम पढ़ें, ऐसी हम सभी की तरफ से हम कोशिश करेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि ऐसा हम कर पाएं। जय जी ने। उसके अलावा आज साधु पद है। हम लोगों की इच्छा है बाप जी कि आज अगर वासक्य पूजा की आप आज्ञा दें तो एक वासक्य पूजा हम लोग करने का मन है, अगर आप आज्ञा दें तो। बता अभी तुरंत ही अगर आप आज्ञा दें तो। बता। डिले इज डिनाई। हर्ष हर्ष। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता है। आज की साधार्मिक भक्ति का लाभ श्रीमान धर्मचंद जी बेगानी साहब ने लिया हुआ है। ऐसे ही वैसे बहुत ही हर्ष की बात है कि इतना छोटा सा संघ है और इस इतने छोटे से संघ में लगभग मेरे ख्याल से कितने 24-25 कितने लोग वर्धमान तप का पाया डाल रहे हैं। 24 लोग, लगभग 50-55 लोगों की बस्ती में। मैंने नागपुर में बताया तो महाराज साहब लोग इतना आश्चर्य कर रहे थे कि 25 लोग नरसिंहपुर में। अरे मत चढ़ाओ भैया, अभी सब मेरा दुकानदारी खराब मत करो भैया। इनको अभी अभी घमंड है, बहुत सारा काम करवाना है इनसे। बाप जी आप भी ने तो मैं आप ही ने तो सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने तीर छोड़ा और फिर बाद में मलम भी लगा दिया था। तो इतनी अच्छी आराधना ये लोग सब कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या करना चाहिए? करे, करावे और अनुमोदने। तो अनुमोदना एक तो काय से होती है महाराज साहब बताए, अनुमोदना अनुमोदना। और दूसरी अनुमोदना कैसे होती है? कल ही बताया था महाराज साहब ने, कुछ कुछ जेब से ढीला भी करना पड़ता है। तो इन सब की अनुमोदना के लिए अपन ने पारना की व्यवस्था यहाँ रखी है। उस पारने का जो भी लाभ लेगा उसकी बोली बोली जाएगी, इतवार को उसकी बोली बोली जाएगी। तो सभी ध्यान रखें और सभी अपना बढ़ता भाव रखें, ध्यान रखें। धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। तपस्या करने वालों को आज के वर्धमान तप ओली जी के आईबिल के लाभार्थी श्रीमती सूरज देवी जी गोलछा कोंडागांव एवं श्रीमती कांता देवी जी चोपड़ा कांकेर बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज का सिद्ध चक्र पूजन प्रेम दादी जी श्री रामचंद्र जी लुनावत परिवार की ओर से रखा गया है। 2:30 बजे ये पूजन है। एवं संघ की ओर से वर्धमान तप के लिए 5,555 रुपए का नकरा रखा गया है। रविवार में 2 से 4 शिविर रहता है, इसका नकरा 3100 रुपए रखा गया है। और सिद्ध चक्र पूजन का नकरा 1100 रुपए रखा गया है। अवश्य ही लाभ लेवें। जय जिनेन्द्र।
करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार जे स्वरूप समझा विना पायो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेहने आप्યું भान निज तेहने सदा प्रणाम देह छता जेहनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित निर्मला निर्मला देवपसाय वर्तमान योग कामे हाँ देवपसाय चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णतो दम्भ मंगलम चत्तारि लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवली पर्णतो दम्भो लोगतमा चत्तारि शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहू शरणं पहुँचामि केवली पन्नतम दम्भम शरणं पहुँचामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।